हम लेकिन ऑनलाइन आवाज आ रहा है आपको? आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? हाँ, जैसे शोले फिल्म में जय और वीरू की पार्टनरशिप थी ना, दो दोस्तों की पार्टनरशिप। अब अल्लाह के हुक्म से वो क्या होगी? टूट गई है। तो पार्टनरशिप क्या होती है? दो या दो से ज्यादा लोग। दो से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 20। ये कहाँ लिखा हुआ है? 1932 के। ये सही कह रहे हैं? और इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है। जो है ना दो भी उनके हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। इन्होंने आधा सच बोला है। जो आधा सच नहीं बोला वो बताएं क्या है। इन्होंने यहां तक तो कहा कि ये मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स। और इन्होंने कहा ये बात 20 वाली बात जो है ये कहाँ लिखी हुई है? पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में। किसी को इस बात से इख्तलाफ? किसी को इस बात से इख्तलाफ? बैंकिंग में हो सकता है, 10 तक भी हो। किसी को इस बात से इख्तलाफ? सारे सहमत हैं इनसे? सिर्फ ये फर्म्स में, लीगल फर्म्स में 20 से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं। सही है। और ये 20 कहाँ लिखा हुआ है? ये कह रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। क्या ये सही कह रहे हैं? ऑनलाइन? सर आप बताएं ना, हमें तो नहीं मालूम। सर नो आइडिया। करने के लिए स्टूडेंट से बात तो करना पड़ेगी ना, कोई चीज पूछूंगा तो ना। अब मैं हर चीज मैं मतलब एक वन वे कम्युनिकेशन करता ना तो फिर आप नहीं आएंगे ना। वो बात तो नहीं होगी ठीक ना। है। एक चीज में वैसे आपके हमने नहीं जहन पढ़ा। में राइज ही नहीं होता तो मैं अस्सलाम उसको वालेकुम। आंसर। जी जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्टनरशिप एक्ट में है कि दो से 20 तक है पार्टनरशिप के लिए। अगर आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है तो वो 20 से ज्यादा लोग होंगे। ये तो मैं पूछ रहा हूँ, ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है 20 से वैसे ज्यादा सोल तो। नहीं, सोल सोल कंपनी सिंगल पर्सन भी करवा सकता है। सोल कंपनी नहीं होती। सोल कंपनी में कंपनी एक अलग चीज होती है, एक तो पार्टनरशिप वाली बातें कर रहे हैं। देखिए चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करें। मेरा सवाल सिंपल इतना सा है कि ये 20 का नंबर कहाँ लिखा हुआ है? ये कह रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। किसी को इस बात से इख्तलाफ? जी, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। वो तो वो भी कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ इससे किसी को इख्तलाफ है तो बताएं। या सारे इनसे नहीं, सहमत हैं? ये जी पार्टनरशिप सर, एक्ट में नहीं लिखा मुत्तफिक हुआ। हैं। आप बताइए। हम पार्टनरशिप मेरे एक्ट में नहीं ख्याल लिखा है। हुआ। ये सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। हाँ, कंपनी एक्ट। हाँ, कंपनीज एक्ट 1984 वाला, 2017 वाला कहाँ लिखी हुई है ये बात? सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। वो कहते हैं कि आपका मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं। और इसके बाद अगर आपने 20 पार्टनर के साथ कारोबार करना है तो फिर आपको पार्टनरशिप नहीं बल्कि कंपनी बनाना पड़ेगी। अच्छा, इसमें कंपनी में और क्या फर्क होता है? पार्टनरशिप में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ? सर सर पार्टनरशिप में क्या कहते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ये बिल्कुल होता है। अभी क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ फंड्स। जब दो या दो से मिलकर लोग काम करेंगे, अपने फंड्स भी लेके आएंगे। फिर फंड्स लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे? शेयरिंग ऑफ वैल्यू, मनी। प्रॉफिट्स और लॉस भी होगा। और फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और इसको गवर्न करने के लिए कौन सा लॉ है? पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप की फीचर पता चल गई? सर वो जो एलएलपी का एक्ट है वो करेंगे सभी। वो से दूर है और बात है। देखिए सारे आपके पास क्वेश्चन होंगे। अभी इन चीजों की तरफ मेरे साथ फोकस है। मैं आपके क्वेश्चन का जब टाइम होगा मैं उसको एड्रेस कर दूंगा। मुझे उन चीजों का आइडिया है लेकिन मुझे थोड़ा सा आगे साथ चलने दें। ये क्या है? ये इसकी फीचर्स है।
अच्छा, पार्टनरशिप का जन्म कहां से होता है? आप एक बनाते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट अमंग दी। सर ये डीड और एग्रीमेंट दोनों में क्या फर्क एक होता ही है? लफ्ज़ है, कोई नहीं बात, एक ही आप एक ही समझें, कोई फर्क नहीं है। पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, उसको लिखत पढ़त हुई और उसको क्या कर लिया, लिख लिया, और ये क्या बन गया? पार्टनरशिप डीड बन गया। ये क्या है? इनके पार्टनरशिप का जन्म कहां से होता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू। किसके दरमियान होगा एग्रीमेंट? पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट होगा। अच्छा, अब आपने क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या करना है? पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना है। ये जो पार्टनर्स हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, आप जो लोग जो आपस में मिलकर इकट्ठे कारोबार कर रहे हैं, ये इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स कहलाते हैं। और जबकि कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? पार्टनरशिप फर्म के तौर पे कहलाते हैं। क्या कहते हैं इनको? कलेक्टिवली पार्टनर। और ये मेंबर्स इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स कहलाते हैं। और कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, आपने क्या करना है पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? आपने पोर्टल पे आ जाना है। ये पोर्टल नजर आ रहा है? business.punjab.gov.pk के ऊपर नजर आ रहा है? ऑनलाइन आपको नजर आ रहा है? यस। अच्छा, आपने यहाँ आ जाना है स्टार्ट अ बिजनेस के ऊपर, और यहाँ पे आपके आपने क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपको इस तरह का एरिया नजर आएगा। नजर आया? सोल प्रोप्राइटरशिप जो हम कल पढ़ चुके हैं। अब आपने किसके ऊपर आना है? एसोसिएशन ऑफ फर्म्स। एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप का इनकम टैक्स में क्या नाम है? एसोसिएशन ऑफ फर्म्स। पार्टनरशिप का इनकम टैक्स में क्या नाम है? एसोसिएशन ऑफ फर्म्स। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे एक इसका ओवरव्यू दे देगा कि पार्टनरशिप होती क्या है, उसकी फीचर्स के बारे में बता देगा। फिर आपके इसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको पार्टनरशिप बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं? आपको मैंने कहा पार्टनरशिप का जन्म कहां से होता है? पार्टनरशिप डीड से। तो पार्टनरशिप डीड कहां से मिलेगा आपको? यहां से आपने स्पेसिमेन डाउनलोड कर लेना है। कर लेंगे? फिर आपने क्या करना है? फॉर्म 1। क्या है? फॉर्म 1। उसके लिए आपके पास यहाँ पे स्पेसिमेन होगा, इसको भी डाउनलोड कर लेंगे ना। उसके बाद आपके पास क्या होनी चाहिए? तमाम पार्टनर्स की कॉपीज होनी चाहिए। CN तमाम पार्टनर्स की क्या होनी चाहिए? CNIC कॉपी होनी चाहिए। NIC। अच्छा, उसके बाद ये जो पार्टनरशिप डीड है जिसको आपने ड्राफ्ट किया होगा, ये आपने किस पे प्रिंट करना है? स्टैम्प पेपर पे। कितनी वैल्यू के? 1000 की। ये भी आपको 1000। कहां से लेना आपने? अच्छा, अब आप आ गए कहां पे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो जैमियस बोलूंगा तो आएगी ना। थोड़ा पेशेंस ऑब्जर्व करें प्लीज। ओके। आपको पार्टनरशिप डीड नजर आ रहा है? डीड यस। डाउनलोड किया, वही खोला है ऑब्वियसली जहां से आपको बताया। अब अपने पार्टनरशिप की आपके पास, आप तमाम पार्टनर्स की आपके पास क्या होनी चाहिए? CNIC की कॉपीज होनी चाहिए। ऐसा ही है ना? अब उनसे क्या करेंगे? अब पार्टनरशिप डीड के बारे में उनकी मालूमात यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। देखें, जिस दिन आपने पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करानी है, आपने क्या कराना है? उसका डेट लिख लेनी है यहाँ पे, ये जो रेड हाईलाइटेड एरिया है। पार्टनर 1 के पर्टिकुलर्स लिख लेने हैं उनके CNIC से, पार्टनर 2 के पर्टिकुलर लिख लेने हैं उनके CNIC से। देन आपने क्या करना है? पार्टनरशिप फर्म का नाम और जो आपने बिजनेस करना है वो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देना है कि मैं ये काम करूंगा और मेरी पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा, जो कि आपने अपना नाम रखा हुआ होगा। ये आपने क्या कर लेना? अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक अमेंड कर लेना। अच्छा, फिर आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म का नाम रखा, तो फिर उसको आपने क्या करना है? एड्रेस लिख लेना है जो आपने, जहां आपने अपना ऑफिस रखा है, जो पार्टनरशिप का ऑफिस होगा, आपने उसको क्या कर लेना है? रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से अमेंड कर लेना है। अच्छा, उसके बाद देख लेना है कि आपकी क्या होगी?
पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट किस तरह होगी? मैंने कहा ना अभी फंड शेयर होते हैं, तो जिस तरह जितने जितने पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा उतना उतना आप उनका सामने लिख देंगे कि इसका इतने परसेंट शेयर है, उसका इतना परसेंट शेयर है। पार्टनर्स के नाम के साथ उसका पार्टनरशिप फर्म में शेयर लिख देंगे कि उसका इतना पार्टनरशिप फर्म में शेयर है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ रेड एरियाज है ना, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको क्या कर लेंगे, अकॉर्डिंगली अमेंड कर लेंगे। फिर आप लिखेंगे ये इसमें लिखा होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे होंगी, एनुअल अकाउंट्स होंगे, फिर ड्राइंग्स के बारे में, बैंकर्स के बारे में। अच्छा, अब यहाँ पे आपने बैंकर्स के बारे में देख लें, एक चीज का ख्याल रखिएगा कि पार्टनरशिप डीड को ना आपने एक बैलेंस डॉक्यूमेंट बनाना है। क्या डॉक्यूमेंट बनाना है? एक बैलेंस डॉक्यूमेंट बनाना है, ताकि ये इसको चलाना भी आसान हो। अगर आपके 5 पार्टनर हैं और आप इसमें लिख देते हैं कि पार्टनरशिप का अकाउंट होगा, पांचों के पांचों पार्टनर साइन करेंगे तो फिर ऑपरेट होगा अकाउंट, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तमाम पार्टनर्स के एट ए टाइम इकट्ठे होना और बिजनेस ऑपरेशन को क्या हो सकता है, रुकावट पैदा कर सकता है। तो आप इसे कहें कि इस तरह करें कि जैसा अमंग द पार्टनर्स के दरमियान अग्रीड किया होगा, कोई एक पार्टनर किसी को अथॉरिटी दी जाएगी जो उसके क्या कर देगा, ऑपरेट कर रहा होगा। देखिए, इसको एक बैलेंस डॉक्यूमेंट बनाना है ताकि आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना आसान हो, ना कि इसके लिए आपके लिए मुश्किलात पेश हो रही हो। अच्छा, जो भी मर्जी लिख सकते हैं, बस आपने इस चीजों का ख्याल रखना है ना। अभी मैंने आपका पार्टनरशिप का जन्म कैसे होता है? पार्टनरशिप डीड से। अब ये गौर से देखें, ये बात गौर से देखें। देखें, अगर पार्टनरशिप डीड में ये बात नहीं लिखी हुई ना, अगर पार्टनर्स की किसी डेथ की सूरत में, पार्टनर्स के किसी डेथ की सूरत में अगर ये बात ना लिखी हुई तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस एग्रीमेंट की इस क्लॉज को पर्टिकुलरली इनकॉर्पोरेट करना है, इस क्लॉज को पर्टिकुलरली इनकॉर्पोरेट करना है। अगर ये बात नहीं लिखी होगी तो किसी पार्टनर की वफात की सूरत में क्या होगा, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली ही डिसॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। इसलिए ये देखिए पर्टिकुलरली लिखा है कि जैसे किसी पार्टनर की वफात होती है तो पार्टनरशिप का काम बिजनेस कंटिन्यू रहेगा और उसके मुताबिक बाद में क्या बनेगा, फ्रेश डीड बनेगा। अगर उनको नॉमिनी को इनकॉर्पोरेट करना है या नहीं करना, जो भी इसमें सेटलमेंट हो रही होगी उसके मुताबिक करना है, लेकिन ये आपने बात लिखना जरूर है। वो एक दो डेथ हुई पार्टनर की, उसके जो लीगल एज होंगे उसके लिए फिर दोबारा ये डीड दोबारा फुल लिखनी पड़ेगी उसको ऐड करने के लिए। ज़ाहिर है पार्टनर चेंज हो जाएंगे ना, एक ही एग्जिस्टिंग पार्टनर के दरमियान ना, जो भी आपके दरमियान फ्रेश डीड बनाना होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर में। अगर वो नहीं आना चाहते ना अपना हिस्सा ले लें, फिर उन अपना हिस्सा ले लें। अगर आना चाहते हैं तो फिर उसके मुताबिक जो भी पार्टनर्स में एग्रीड हुआ होगा फ्रेश डीड बनेगा। अगर इसमें से कोई निकलना चाहिए वो भी सेम ही नहीं, पार्टनर जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, ये तो कॉर्पोरेट कारोबार का नॉर्मल है ना। नया बनेगा तो नया फ्रेश डीड बनेगा आर्बिट्रेशन के अकॉर्डिंगली। अच्छा, फिर आपने पार्टनर्स की डिटेल लिखनी है इसी तरह से एनालिसिस की देख के, और फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, 2 विटनेसेस देने हैं जिनके जो इस डॉक्यूमेंट डीड को क्या करेंगे, विटनेस कर रहे होंगे। ये डीड आपने क्या कर लेनी है, इस तरह प्रिपेयर कर लेनी है, और इसके साथ दूसरा डॉक्यूमेंट क्या करना है, विटनेस मुलाजिम भी हो सकते हैं। कोई भी हो जाए। सर ये विटनेस का फायदा क्या है? कानून की रिक्वायरमेंट है, कानूनी शहादत ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है। फायदा मैं बता रहा हूँ ना कि लिखा हुआ है कानून में कि जब का कोई भी फाइनेंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशन वाली ट्रांजेक्शन करें, आपने अपनी बात को क्या करना है, विटनेस कराना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन भी है ना, जब चीज का वायदा करो तो उसको तहरीर कर लिया करो ना। लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई विटनेस जिसने आपको कोई डिस्प्यूट होता है इस चीज को कैसे साबित करेंगे, ये डॉक्यूमेंट हुआ ना। विटनेस है वो एक्सपायर हो जाता है, फिर उसकी डीड में उसकी विटनेस का क्या होगा? विटनेस में जब डिस्प्यूट होगा तो विटनेस को गवाह के तौर पे बुलाया जाता है। विटनेस हुजूर मैं उसी की अर्ज कर रहा हूँ। जी। विटनेस बहुत हो गया, कानूनी शहादत ऑर्डर में लिखा है कल को आपको इस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए क्या तरीकाकार होंगे, उसके रिक्वायरमेंट अगर डुप्लीकेशन होती हैं तो बने, लेकिन ये डॉक्यूमेंट को साबित कल को करना है ना, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो। अगर आपको डिस्प्यूट विटनेस खत्म हो गया, आप नया पार्टनरशिप डीड फ्रेश ड्राफ्ट कर लें। अगर आपको कोई जिंदा विटनेस रखना चाहते हो दोबारा कर लें, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कानूनी शहादत ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है। कल को ये डॉक्यूमेंट डिस्प्यूटेड हो जाए तो इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे पार्टनर्स के दरमियान। ठीक है जी, ठीक है, लेकिन मैं इन केस दैट के जो अगर वो नहीं है उस डॉक्यूमेंट की वैल्यू ऑब्वियसली वैल्यू रहेगी, ऑब्वियसली। विदाउट विटनेस आज ना इसमें से भी ना थोड़ा सा म्यूनीस मिस नौरीन एक मिनट रुक जाए, क्यों नहीं रहेगी, ना होने की मुझे वजह बताएं। बिल्कुल वैलिड डॉक्यूमेंट होगा। उसको कौन उसको प्रूव करेगा? आज ना विटनेस जो उसको डिस्प्यूट करेगा, ये तो कानूनी शहादत का बुनियादी डॉक्यूमेंट है, ही हू मस्ट प्रूव। अब आपको इसकी और डेप्थ में जाऊंगा तो फिर मैं आपको कानूनी शहादत वाली जो 68 से लेके आगे 72 वाली, देखिए आपके क्वेश्चन का सवाल का जवाब वहां पे लाई करता है ना, उस लॉ में लाई करता है, इस लॉ में लाई नहीं करता। नहीं लॉ तो इसमें लाई तक करता है क्योंकि हमने विटनेस डालनी है इस एग्रीमेंट में, जो विटनेस डालेंगे
तो हमें ये क्वेश्चन होता है मतलब ये विटनेस कल नहीं होगा तो ये हमारे को हाँ तो फिर मैं कहूँगा ना, इसको इस डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए होगा ना, विटनेस किस लिए होंगे, इस डॉक्यूमेंट को साबित करना होगा ना। विटनेस नहीं है तो फिर उसका क्या तरीका कार है कि इसमें डॉक्यूमेंट को साबित करूं, उसका जवाब कंपनी इसमें नहीं है कि उन्होंने शहादत में लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ वहां पे ले जाना पड़ेगा मुझे आपको वहां पे। और इसकी रिक्वायरमेंट भी क्यों होती है, आप इसको देखिए, सेक्शन 17 है जो कानून शहादत से पहले पार्टनरशिप उसमें होता था, एविडेंस एक्ट 1872 होता था, उसके बाद वो कौन सा आर्टिकल 17 है, उसमें लिखा हुआ है कि जब भी आप कोई फ्यूचर ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें फ्यूचर ऑब्लिगेशन हो या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो, आप उसको क्या करें, दो मेल विटनेस से क्या करें, विटनेस कराएं। और अगर कल को इसको बाद में साबित करना पड़े तो उसके सेक्शन 79 में, आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है कल को फिर आपको इसको साबित कैसे पड़ेगा। इसको मार्जिनल विटनेसेस भी कहते हैं कानून शहादत। सर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि अगर एक विटनेस की डेथ हो जाए ना, तो जो दूसरी विटनेस है ना, वो पहली मैंने कहा आपकी witness सारी बातें रहेगी। प्रूव हो सकती हैं, लेकिन हम पार्टनरशिप से लेके फिर हम कानूनी शहादत वाली बातें करने लग पड़ेंगे। मैं सारी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसके आपके सवालों का जवाब, आपकी बातों का डिफरेंस, मुझे बहस करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम अपनी चीज से हट जाएंगे असल मुद्दे से। दूसरा डॉक्यूमेंट आपने क्या करना था, फॉर्म 1 बनाना था ना। फॉर्म 1 बनाने के लिए आपके पास क्या देखें, फॉर्म 1 में आपने क्या पर्टिकुलर्स लिखने हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ द फर्म, जिस नाम से आपने रखा, ये आपको कहां से पता चलेगा, अपने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। फिर प्रेजेंटेड, किसी पार्टनर को आपने नाम लिखना है जिसने इस डॉक्यूमेंट को क्या करना है, प्रेजेंट करना है। फिर नेम ऑफ द फर्म जहां पे आ जाएगा, ये भी आपको पार्टनरशिप से पता चल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे नेम ऑफ द फर्म आएगा जो पार्टनरशिप डीड में आपने रखा होगा। जो आपने बिजनेस ऑफिस का एड्रेस रखा होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर पार्टनर 1 के नेम, उसका CNIC नंबर, उसने पार्टनरशिप डीड को कब ज्वाइन किया। आप पार्टनरशिप डीड में लिख रहे थे ना कि पार्टनरशिप डीड कब बनी, यहाँ से आपकी ये डेट वहां से मैच कर जाएगी। तो ये वाला फॉर्म हमें खुद तैयार करना पड़ेगा। यस लिखिए, और किसने करना है। तो अगर हमें बीच में से कुछ मिसिंग होता है तो इसका ये सैंपल के तौर पे पड़ा है। मैंने इसीलिए तो आपको खोल के बताया कि आपने डाउनलोड कहाँ से करना है, यहीं से बता रहा हूँ कि वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से भी तो आपके सामने डाउनलोड किया, अच्छा ठीक है। अभी तो आपके सामने डाउनलोड किए ना, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपके सामने। अच्छा, फिर आपने पार्टनरशिप डीड को जो ज्वाइन किया उसकी डेट लिखनी है, फिर आपने पार्टनर CNIC से उनका परमानेंट एड्रेस लिखना है। अच्छा, जितने पार्टनर्स होंगे ना सबकी डिटेल यहाँ पे आएगी, और तमाम पार्टनर्स के सामने क्या करेंगे, अपने सिग्नेचर्स करेंगे। अच्छा, और उसके बाद देखें ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिल लिखा है। पार्टनरशिप होती है दो तरह की, एक होती है पार्टनरशिप एट विल और एक होती है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम के लिए। अगर पार्टनरशिप एट विल है, इसका मतलब जब तक कि पार्टनर्स की मर्जी है तो पार्टनरशिप क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मतलब कि अगर आपने इस पार्टनरशिप को एंटर हुए हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपने इसकी टाइप यहाँ पे क्या करनी है, खुद बतानी है कि ये पार्टनरशिप क्या होगी, एट विल होगी या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। अगर आपने टाइम पीरियड लिखना है तो फिर आपको टाइम पीरियड स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इतने से इतने दौरानिए के लिए पार्टनरशिप एग्जिस्ट करेगी। सर अगर 3 पार्टनर है, एक निकलना चाहता है तो वो कैसे। या पहले बना तो ले, निकाल भी लेंगे, देखिए सीक्वेंस से चलेंगे ना। तमाम पार्टनर्स ने क्या करना है, यहाँ पे अपने साइन करने हैं। फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने पार्टनरशिप डीड बनानी है ना, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने पार्टनरशिप रजिस्टर करनी है ना, उस डिस्ट्रिक्ट का आप नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि ये जिस डॉक्यूमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, इस दिन को सबमिशन डेट लिख रहा हूँ। अच्छा, ये सारी डिटेल आपको कहाँ से मिल जाएगी, पार्टनरशिप डीड से मिल जाएगी और पार्टनर्स के CNIC से मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद आप उसका दूसरी साइड देखिए ना, यहाँ पे पार्टनर्स की डिटेल दोबारा आनी है। पार्टनर्स का फर्स्ट नेम, पार्टनर्स का फादर नेम, एज, उसका रिलीजन। अब यहाँ पे पार्टनर्स ने दोबारा क्या करने हैं, साइन करने हैं, और इस पर यहाँ पे डेट लिखनी है, और इस डेट को क्या करना है, विटनेस कराना है। किसी से, किससे विटनेस करा सकते हैं, कोई लॉयर से भी करा सकते हैं, एडवोकेट से भी करा सकते हैं, किसी नोटरी पब्लिक से भी करा सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पे क्या करना है, जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे ना सबकी आपने डिटेल लिखनी है। ये देखें, ये जो पहला एरिया ना, ये वाला, ये वाला जो एरिया ने देखिए, ये बाकी सब इसी जगह की एप्लीकेशन हो रही है। यहाँ पे सिर्फ यही वाली है, बार बार रिपीट होगा हर पार्टनर का, जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे। और अगर आपका पेज एक कम पड़ जाता है और आपके पार्टनर ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आप क्या कर लेंगे, इसी पेज को दोबारा इसकी कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे लिखा भी होगा आखिर में कि अगर आपके ज्यादा हो जाए तो आप इसी पेज की क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे तमाम पार्टनर्स की डिटेल यहाँ पे अलग अलग आएगी। और उसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, विटनेस कराना है। क्या कराना है, विटनेस कराना है। अब यहाँ पे डिटेल आना, विटनेस कराना, वहां पे विटनेस होना, दोनों अलग अलग बातें। यहाँ पे आप नोटरी पब्लिक से भी इस चीज को क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर्स को क्या कर सकते हैं, विटनेस करा सकते हैं। यहाँ पार्टनर्स के पर्टिकुलर्स ही आ रहे हैं ना, नेम, फादर्स नेम, उनका एज और रिलीजन।
और आपने उसको साइन डेट करने के बाद उसको क्या कर लेना है, विटनेस करा लेना। जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे सबकी डिटेल अलग अलग आएगी। इसको देख के आपको कोई टेक्निकल बात लगी इसमें? सिर्फ आपने आपकी जी मालूमात सर। है ना जो आपने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जाके आपको उसको प्रेजेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेना है। तो अभी तक आपने कौन से सर वो हम डॉक्यूमेंट, एक पार्टनरशिप डीड बनाया और एक फॉर्म 1 बनाया, इसके लिए बुनियादी मालूमात कहां से पता चलेंगी आपको? आईडी कार्ड से और पार्टनरशिप डीड से। जी मिस नौरीन, आपका क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमने पार्टनरशिप डीड की थी उसमें जो है गजेटेड ऑफिसर्स या उनकी विटनेस तो ज़रूरी नहीं होती, और फॉर्म 1 में जो है वो गजेटेड ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। काइंडली ये सर। बिजनेस की बात है। हाँ तो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, कोई बात नहीं, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके ओके। सर सबके विटनेसेस अलग अलग होंगे या सेम भी हो सकते हैं? विटनेस उस डॉक्यूमेंट का होता है, पार्टनर का थोड़ी होगा। पार्टनर ने हर एक का सेम ही होगा ना, उसके सामने सारी चीजें होगी। आपने 2 चीजें तैयार कर ली, कौन कौन सी? पार्टनरशिप डीड और फॉर्म 1। फॉर्म 1 बनाया और पार्टनरशिप डीड। आपने ड्राफ्ट कर लिया पार्टनरशिप डीड। इसके लिए आपके पास बुनियादी मालूमात कहाँ से आई? सर जी इनको एक बार पंजाब। फिल करके दिखाएं फार्म को, ऐसे तो ये कही जा रहे हैं अब तैयार कर लिया होना किसी से भी नहीं। देखो इतनी बड़ी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें क्या मुश्किल है जो आपको फिल करने में मुश्किल होगी? सर जी जो होता है ना वर्किंग वो और होती है, फार्म को दिखा देना और चीज होती है। ऐसे समझ तो नहीं आनी इनको, कोई भी आप देख लें अगले हफ्ते इनसे किसी से पूछ लीजिएगा कि भाई बनाई, किसी से भी नहीं बनी। यार ये मतलब देखिए, मैं स्पून फीडिंग नहीं कर सकता, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं ना। अब मैं आपको बताऊं कि पार्टनरशिप फॉर्म का नाम यहाँ पे लिखना, आपको इसको फिल करके दिखा दें, ये मतलब क्या मतलब? मैं प्रैक्टिकल फार्म ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना, कोई एकेडमी की क्लास तो नहीं रन कर रहा ना। नहीं नहीं, हमेशा सर जी जो प्रॉपर जब काम आप बताएंगे इनको करके एक तो फिर ही सब कर सकेंगे, ऐसे तो किसी को भी नहीं आना ये तो। यार देखिए मैं देखिए इस बात पे एग्री लाइक करें, मैंने सबको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में पढ़ाना है ना। ये मैं 9 to 5 वर्कशॉप नहीं कर रहा कि मैं आपको एक चीज कराऊं और आपसे कहूं आपको कहाँ पे मैं मसला आ रहा है ना। मैं अपना तारुफ आपको करवाता हूँ सर। मैं 7 साल से इनकम टैक्स का ही काम कर रहा हूँ। तो सेकेंडली मैंने ना इंडिया से क्लासेस ली थी इसकी वीजा कंसल्टेंसी की। वहां भी फार्म जितने भी कंट्री का हमने सीखा ना वो एक फार्म को फिल करके दिखाते हैं। ऐसे ये कह तो रहे हैं ना सब कि ये हो जाएगा जी, वो किसी को भी कुछ भी नहीं आना ऐसे तो सर। एक फार्म कम से कम आप फिल करके दिखाएं, हर बंदे को समझ आ जाएगी कि यार इस तरह होना है। ये तो ऐसे ही होगी ना एक रिदम से, ये हो गया वो हो गया, ऐसे तो नहीं आना किसी को सर। अब मैं आपको क्या बताऊं, ये कोई इसमें मुश्किल है? मुझे इसमें मुश्किल बताएं, क्या किस चीज में डिफिकल्टी है? सर जी फार्म जिस तरह आप बता रहे हैं ना इस तरह जरूर जिस बंदे ने पहले काम किया, जिस तरह आपने कल एनटीएन बताया, मैं हंस रहा था कि यार एक मामूली काम है हम जो चीज रिटर्न प्रैक्टिकल फिल करना। मैं एक मोहतरम बता जो रहा हूँ ना चीज, सर। सर एक मिनट सर। एनटीएन जो पहले काम कर रहा होता है ना उसे तो समझ आ रही होती है ऐसे हो जाना है वैसे हो जाना है ऐसे, लेकिन जो वर्किंग होती है ना उसमें मुश्किल आती हैं। हम नए हैं, हमें नहीं पता इसका पार्टनरशिप का, तो आप इनको काइंडली एक एक बस फार्म का। लर्निंग का अमल क्या होता है? जो चीज नहीं पता पता चल जाएगी ना, यही तो मैंने आपको बताया। अब आपको फॉर्म 1 का पता लग गया, फॉर्म 1 का पता लग गया, पार्टनरशिप डीड का पता लग गया कि फॉर्म 1 होता क्या है, इसमें मालूमात क्या आनी है, कहाँ से आनी है, कोई डिफिकल्टी है इसमें? है आपको यहाँ पे टाइपिंग करना है ना, यहाँ पे नाम एंटर करना है बस। डॉक्यूमेंट वर्ड में बना रहे होंगे तो कर रहे होंगे। देखिए जो काम आपने करना है ना, मैं आपको जितना मर्जी कहता रहूं आप करेंगे, जब आप इस काम को कर रहे होंगे ना आपको गाइडलाइन पता लगे इससे चीजें और इसमें डिफिकल्टी क्या है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें भी मैंने आपको पोर्टल पे उसकी रजिस्ट्रेशन करना सिखानी है, वहां पे डाटा एंटर करना सिखाना है। ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। चलें। सर इनको बाय हैंड फिल कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप करना ही पड़ेगा? कोई यार इसको स्पेसिफिकेशन? डाउनलोड करेंगे, आप इसको डाउनलोड करेंगे एक रहनुमाई के तौर पे अपने पास वर्ड में डॉक्यूमेंट बना लेंगे। टेक्नोलॉजी से इतने अलूफ तो नहीं है ना कोई भी। सारा फिल करके फोटो दोबारा अपलोड करना है। जी बताता हूँ, अभी सारी बातें करता हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ी सी बातें बताई हैं। अभी बताना है कि आपने पार्टनरशिप डीड को कितने स्टैम्प पेपर के ऊपर करना है और स्टैम्प पेपर वाला कौन सा पर्टिकुलर स्टैम्प पेपर लेना है। अब आपने 2 चीजें लिख ली, आपके पास एक आ गया ड्राफ्ट पार्टनरशिप डीड आ गया, जो अभी तक आपने सिर्फ ड्राफ्ट किया है, उसमें पर्टिकुलर फेयर एंटर करें और फॉर्म 1 किया है।
इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए आपके पास? कॉपीज ऑफ ऑल पार्टनर्स, नेम ऑफ द कंपनी, वो आपने पार्टनरशिप डीड में लिख ली। CNIC CNICs ऑफ ऑल पार्टनर्स। फिर आपके पास कॉपीज किसकी होनी चाहिए? विटनेसेस की भी। जो आपने विटनेस रखे हैं ना, उनकी CNICs की कॉपीज भी क्या होनी चाहिए आपके पास? अवेलेबल होनी चाहिए। और फिर आपके पास पर्टिकुलर में पार्टनरशिप का नाम आ जाएगा। आपके पास पार्टनरशिप इंटरव्यू कर रहे होंगे कि उन्होंने कितनी कितनी शेयरिंग रखनी है, आप अकॉर्डिंगली उनकी शेयरिंग रख लेंगे। तो ये बुनियादी मालूमात आपके पास क्या है कि दो चीजें हैं जहां से आप अपने पार्टनरशिप डीड में चीजें इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। अच्छा, अब आपने ये डीड बना लिया ना, अब आपने ये डीड बना लिया, इस डीड को आपने क्या करना है? आपने प्रिंट करना है। क्या करना है? किसके ऊपर? प्रिंट ऑन ई स्टैम्प पेपर के ऊपर। एफिडेविट किसके ऊपर? ई स्टैम्प पेपर के ऊपर। स्टैम्प अच्छा, ये ई स्टैम्प पेपर कहां से मिलेगा आपको? आपने आ जाना अपनी वेबसाइट के ऊपर, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये आपके पास आ रहा है ना, es.punjab.business, इसके ऊपर आप जाएंगे ना, आप स्टैम्प पेपर इशू कराने हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपने पर्टिकुलरली उसे कहना है कि इसका जो स्टैम्प पेपर है ना, ये देखें किधर गया। आप इस बुक पे आएंगे ना, यहाँ पे पर्टिकुलर डिटेल एंटर करेंगे। आपने आना है सेक्शन नंबर 46B में। किसमें? स्टैम्प एक्ट के सेक्शन नंबर 46B में। ये नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है आपको? ये ग्रीन किया वो। आपने पार्टनरशिप डीड के लिए स्टैम्प पेपर इसी सेक्शन में इशू करवाना है। क्या कराना है? इसी सेक्शन के लिए इशू कराना है। कि ये सेक्शन क्या है? 46B। अगर आप किसी और सेक्शन में कराएंगे ना, तो फिर आपका स्टैम्प पेपर जाया हो जाएगा। पर्टिकुलरली किसमें? 46B। ये स्टैम्प एक्ट का सेक्शन है 46B, जो कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप के लिए स्टैम्प पेपर लेना है तो आपने ये वाला उसके लिए सीरियल नंबर लगेगा, सेक्शन नंबर लगेगा। कितनी फीस है? 1000 रुपीज। और 25 रुपए को अपने बैंक ऑफ पंजाब वाले क्या करते हैं? चार्जेस लेते हैं। ये किसमें है? पंजाब में। किसमें? पंजाब में। सिंध में 5000 लगता है, 5000 का स्टैम्प पेपर लगता है। वो उसमें सेक्शन वहां पे जाके डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ये स्टैम्प एक्ट है ना, ये सारे के सारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, चारों सूबों का अलग अलग है। वहां पे सेक्शन 24 हो जाता है, और उसकी फीस भी स्टैम्प पेपर की जो हो जाती है वो 4 के 5000 हो जाती है। वो इससे ज्यादा है। पंजाब में कितनी है? पंजाब में ये वाला है 46, पर्टिकुलरली 46B। फिर आपने क्या करना है? ये स्टैम्प पेपर किस सेक्शन में इशू कराना है? 46B में। बी कितनी वैल्यू का? 1000 टोटल कितने लगेंगे? 1025 रुपए लग रहे होंगे आपके। 25 rupees तो टोटल आपके हो जाएंगे इसके लिए, स्टैम्प के लिए। आपने इसके ऊपर क्या करना है? स्टैम्प को प्रिंट करना है। किसके ऊपर? इसी पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर। अब आपने क्या कर लिया? सब चीजें प्रिपेयर कर ली, आपके पास चीजें रेडी हो गई। अच्छा, और दूसरा काम आपने क्या करना है? ये अपनी जो कॉपीज है ना इनकी इनकी आपने इनको क्या करना है? अटेस्ट करवाना है। क्या कराना है? किससे? नोटरी पब्लिक से। ये भी क्या होनी चाहिए? अटेस्टेड होनी चाहिए। ये कॉपीज भी क्या होनी चाहिए? attested तो जब मैं कहता हूँ टेस्टेड होनी चाहिए, तो ये फ्रंट की अलग टेस्ट, फ्रंट साइड अलग टेस्ट होनी है, और बैक साइड अलग टेस्ट होनी है। फ्रंट और बैक अलग अलग टेस्ट होनी है। फ्रंट और बैक अलग अलग टेस्ट होनी है दोनों की। ये मैं भी बताता हूँ। फ्रंट एंड बैक अलग अलग। नोटरी पब्लिक है। जी, विटनेसेस की भी अलग फ्रंट साइड अलग टेस्ट होगी, बैक साइड अलग टेस्ट होगी। फिर आपने इनके क्या करना है? PDF बना के रख लेना। मैं भी बताता हूँ। अब आपने तमाम पार्टनर की डॉक्यूमेंट excuse प्रिपेयर कर लिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है? आपने एक पोर्टल के ऊपर आ जाना है। पहले हम किस पोर्टल के ऊपर गए थे? business.punjab.gov.pk के ऊपर। अब आपने कहा आ जाना? आपने एक और पोर्टल के ऊपर आ जाना है। कौन सा? registered.business.gov
punjab.gov.pk के ऊपर। आपने इस पोर्टल के ऊपर आ जाना है, नजर आ रहा है ऑनलाइन पोर्टल आपको? यस। register.business.punjab.gov.pk के ऊपर। जब आप यहां पे आ गए तो आपने किसी भी एक पार्टनर का आपने लॉगिन आईडी बना लेना है। यहां पे किसी भी एक पार्टनर का आपने क्या करना है, लॉगिन आईडी क्रिएट Login करना है। क्या कह रहा हूं, किसी भी एक पार्टनर का। किसका? किसी भी एक पार्टनर का। जब आप लॉगिन आईडी क्रिएट बनाएंगे ना, आप कहां पे जाएंगे? न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर? न्यू अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन। एंटर करेंगे और उस पार्टनर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और उसका ईमेल एंटर करेंगे। जब आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो आपको क्या आएगा, ईमेल पे अलग कोड आएगा और मोबाइल के ऊपर अलग कोड आएगा। जब आप दोनों कोड एंटर कर देंगे ना, उसके बाद क्या होगा, वो आपसे क्या पूछेगा, आपका CNIC नंबर पूछेगा और आपके वाले साहब का नाम पूछेगा। ये दो चीजें पूछता है, उसके बाद आप क्या हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं आसानी से। इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी एंटर करेंगे और उसके बाद आपका अपना नाम पूछेगा, आपके वाले साहब का नाम पूछेगा कोड आने के बाद, और आपका CNIC नंबर पूछेगा और आपको क्या कर देगा, रजिस्टर कर देगा। यहाँ पे आपने किसी भी एक पार्टनर को क्या कर लेना है, लॉग इन कर लेना है। अच्छा, लॉग इन करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी क्या होगा। पहले हमने कल क्या देखा था कि हमारा लॉग इन आईडी क्या होता है, हमारा CNIC नंबर क्या होता है, वो हमारा लॉग इन आईडी होता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा लॉग इन आईडी क्या होगा, हमारा ईमेल आईडी होगा। जो हमारा ईमेल आईडी होगा ना, वो हमारा लॉगिन आईडी होगा और वहां से पासवर्ड क्या आएगा। कल हम पासवर्ड क्या कह रहे थे, यूजर नेम डिफाइन करना है। यहां से क्या होगा, सिस्टम डिफाइंड आएगा, सिस्टम जनरेटेड आएगा। जी बाद में चेंज तो सर्विस तो हो जाता है, वो तो कोई मसला नहीं। जब आप उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, किस पोर्टल के ऊपर, रजिस्टर डॉट बिजनेस के ऊपर आप अपने आप को क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। तो उसके बाद आपके पास क्या आएगा, दो डिटेल्स आएंगी। पहली कौन सी, लॉगिन आईडी जो आपका ईमेल आईडी होगा, और पासवर्ड क्या होगा, सिस्टम जनरेटेड होगा। अच्छा, फिर आप यहाँ पे आके क्या करेंगे, यूजर नेम में अपना ईमेल आईडी लिखेंगे और आपका पासवर्ड डिफाइंड किया होगा। अब आप वो पासवर्ड क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो जिसको एंटर करेंगे तो आप क्या करेंगे, लॉगिन आईडी पे आ जाएंगे। कैप्शन नहीं लिखा, गाड़ी किसके आपके तेज हुआ मैडम गाड़ी पर। जब आप उसको लॉगिन करेंगे ना, तो आपके सामने इस तरह का अपीयर हो रहा होगा। ये क्या है, पोर्टल का इंटरफेस है। ये आपको पोर्टल इस तरह नजर आ रहा है ऑनलाइन। अब आपने कितनी पार्टनरशिप रजिस्टर कराई होंगी, वो आपको टोटल रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएंगी। कितनी आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर हो चुकी होंगी, वो आपको यहाँ पे आ जाएंगी। कितनी प्रोग्रेस होगी, वो यहाँ पे आ रही होंगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। किसके ऊपर, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, इस आईडी के ऊपर क्लिक कर देंगे। कि हमने क्या करनी है, आपने इसको क्या करेंगे, देखें जब आपको बताएगा वो यहाँ पे आपकी ये गाइडेंस के लिए नोट है। किसके लिए, रहनुमाई के लिए। कहता है पार्टनरशिप रजिस्टर करानी है तो आपके पास यहाँ है। अगर आपने कोई और एरिया एंटर कराना है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कहता है पीआर के पोर्टल पे चले जाए। अगर आपने कंपनी रजिस्टर करानी है तो SCCP के पास चले जाए। सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए है। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ रहनुमाई के लिए। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्लैब पे ले जाएगा। वहां पे आपको पोर्टल कैसे नजर आता है, मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें, जब आप जाएंगे ना, आपके सामने जब उसको नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का रजिस्टर योर पार्टनरशिप फर्म का फ्लो आ जाएगा। ये क्या है, ट्रांजैक्शन का फ्लो, कि आपकी पार्टनरशिप का प्रोसेस कैसे चलेगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, बिजनेस एंटिटी की डिटेल लिख रहे होंगे, फिर पार्टनर्स की डिटेल लिख रहे होंगे, ब्रांच ऑफिस के बारे में लिख रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन विद अदर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स, प्रोफाइल को रिव्यू करेंगे, पेमेंट करेंगे और उसके बाद हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी,
कंफर्म हो जाएगी। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन फ्लो है, हम इस तरह चल रहे होंगे, इस तरह। ओके, देखिए इसमें भी कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है वही मालूमात बना दी जो आपने क्या करनी है, पोर्टल पे एंटर करनी है। आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म का नाम रखा, आपने यहाँ पे आके क्या कर देना है, पार्टनरशिप फर्म का नाम लिख देना है। जैसे कि अभी क्या लिखा हुआ है, एबीसी एंड एसोसिएट्स। आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म का नाम लिख देना है। देखिए उससे पहले एमएस जो था ना, मैसर्स जिसको कहते हैं, ये ऑलरेडी पहले लिखा हुआ होगा। अच्छा, अब आपसे कहते हैं कि आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है, आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है। यहाँ पे क्या लफ्ज लिखे हुए हैं, दो, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। ये लेबर लॉज की टर्म है। किसकी टर्म्स है? लेबर लॉज की टर्म्स है। इसको एक बार देखें। देखिए कारोबार कितनी तरह के होते हैं, लीगल नहीं पूछ रहे हैं, वैसे बाय एक्टिविटी कारोबार कितनी तरह के होते हैं। क्या कर रहे होंगे, जहां हम गुड्स में डील कर रहे होंगे, जहां हम क्या कर रहे होंगे, कोई सर्विसेज दे रहे होंगे, या गुड्स बेच रहे होंगे या सर्विसेज दे रहे होंगे, ये काम कर रहे होंगे ना। या गुड्स हम बना के बेच रहे होंगे, मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, या किसी से एक मार्केट से खरीदेंगे, दूसरी मार्केट में क्या कर देंगे, बेच रहे होंगे, हम खुद बना नहीं रहे होंगे, लेकिन डील हम किस में कर रहे होंगे, गुड्स में कर रहे होंगे, जहां हम उनकी क्या कर रहे होंगे, ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तीसरी चीज क्या हो रहे होंगे, हम सर्विस प्रोवाइडर होंगे, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। यही तीन काम है ना। या आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे या ट्रेडिंग कर रहे होंगे। मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्शन भी कहते हैं। ये पहला काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा क्या है, ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग किसके हवाले से होगी, गुड्स के हवाले से होगी ना। और सर्विसेज की होगी तीसरी चीज। ये क्या है, टाइप ऑफ बिजनेस बाय एक्टिविटी। अब मैंने आपको कहा कि ये दो टर्में क्या थी, लेबर लॉज की टर्म थी। लेबर लॉज कहता है कि जब आप क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, इसे क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। क्या कहेंगे इसे, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। और अगर आप ट्रेडिंग या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। और सर्विसेज को भी आप क्या कहेंगे, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। तो ये आपके पास क्या बनती है, इस तरह का एक एरिया बन जाते हैं। पहले आपके पास आ गया एरिया मैन्युफैक्चरिंग, जो कि लेबर लॉज में क्या कहलाती है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। सर्विसेज को कमर्शियल लॉ में क्या कहते हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट। ये दोनों टर्में किसकी हैं, लेबर लॉज की। तो यहां से अब जब आप पूछ रहे होंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या काम करना है। तो मैं कहता हूं कि मैंने क्या करनी है, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी रन करनी है, सर्विस प्रोवाइड करना है। तो मैं किसमें क्लिक करूंगा, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। किसके ऊपर, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। अच्छा, जब वहां से आएगा फिर वो कहेगा आप क्या करें, अपना यहाँ पे एक्टिविटी लिखें। जैसे अब मैं करता हूँ, ये देखिए मैनेजमेंट, जब आप इसके ऊपर लिख रहे होंगे ना तो ये आपको यहाँ पे क्या कर देता है, सॉर्ट आउट कर देता है आपकी एक्टिविटी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरल ऑर्डर सप्लायर, ये देखें इसने लिख दिया जनरल। तो जो आपकी एक्टिविटी होगी ना तो आप इसे लिखेंगे तो ये आपको सर्च आउट कर देता है। बात का क्या होता है कि आपकी स्क्रीन क्या होती है, छोटी होती है, तो ये बाद में आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होता। तो फिर आप इसे क्या करें, वहां से थोड़ा जूम आउट कर लें ताकि आपको ये सारा नजर आ रहा होता है। मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो आपके पास इस तरह, ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी एंटर लिखेंगे ना, इसमें ये पुल डाउन आपको यहाँ पे हेल्प आउट कर देगा आपको सर्च करने में। एक्टिविटीज प्री डिफाइंड है, उन्हीं में से आप सेलेक्ट करते होंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी फर्म का एड्रेस देना है। ये आपने कहाँ लिखा हुआ होगा, फॉर्म 1 में भी लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड में भी लिखा होगा। अब आप यहाँ पे पार्टनरशिप एंटर करने के लिए क्या करेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे कि यहाँ पे मैंने क्या है, ऑफिस नंबर, एड्रेस लिखेंगे ऑफिस नंबर 1 2 3। फिर आप पूछेगा कि आपका कहाँ पे, हम कहेंगे ये कहाँ वाक़ है, गुल प्लाजा सिविक सेंटर में वाक़ है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, लोकेलिटी लिख देंगे ये बरकत मार्केट गार्डन टाउन में वाक़ है। जब आप लाहौर पे आएंगे ना तो यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लाहौर लिखेंगे तो फिर आप यहाँ पे आ जाएगा लाहौर। आप इसमें से इस तरह क्या कर लेंगे, लाहौर सेलेक्ट कर लेंगे।
इसी तरह आप क्या करेंगे, जब आप लाहौर सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आगे इसके क्या बने होंगे, तहसील और टाउन बने होंगे। जो भी आपका रेलिवेंट टाउन लग रहा होगा वो आपने रेलिवेंटली सिलेक्ट कर लेना है। अब इसमें जिस तरह कल हमारे पास अकेले लाहौर वाली ऑप्शन थी ना, इसमें लाहौर वाली ऑप्शन नहीं आती के लिए। तो आपको रेलिवेंट टाउन का पता लग रहा होगा, तो ये गार्डन टाउन किसमें ये किसमें आता है, मॉडल टाउन में, मॉडल टाउन में। आपने इसे मॉडल टाउन में सेलेक्ट कर लेना और फिर यहाँ पे आपके पास दोबारा क्या आ जाएगा, आपने यहाँ पे दोबारा लाहौर सेलेक्ट कर लेना है, सर्च कर लेना है, तो आपके पास यहाँ पे ये वाला एरिया आ जाएगा। अच्छा, जो आप एरिया यहाँ पे लिखे होंगे ना, लोकल एड्रेस ऑफ द फार्म, वही आपकी क्या होगा, सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट हो रहा होगा। ये देखें, जब ने ऊपर लिखा है ना, ये पार्ट्स में लिखा है, तो यहाँ पे ये इकट्ठा होकर आ रहा होगा, लिखा होगा, और ये कह भी रहा है कि ये फाइनल एड्रेस टू बी डिस्प्लेड ऑन द सर्टिफिकेट। अब आपने ये ऊपर एड्रेस लिखा है ना, अब इसके बारे में पर्टिकुलर पूछता है कि आपकी कौन सी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है। तो हमने प्लाजे में कर लिया, जगह ली हुई, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी थी। हमने यहाँ से पूछेगा क्या कर लिया है, हम कहेंगे ऑफिस है हमारा, या कोई सेंटर वगैरह है, या मॉल है, जो भी हमारा, तो ऑफिस है, हम ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे इसमें से। फिर वो पूछेगा कि आपने यहाँ पे इस कैपेसिटी में रह रहे हैं, हम वहाँ पे किराएदार के तौर पे रह रहे हैं, कितना शेयर है, हम वहाँ पे 1% लिख देंगे। हमने ये कब लिया, यहाँ पे अब आप जाएंगे ना, तो आपके यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो जिस दिन आपने इसको एक्वायर किया होगा ना, जगह को यानी रेंट पे ली होगी, तो आपने वो एंटिटी लिख देनी है। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि हमने जगह ली थी ये, रेंट डीड पे जो लिखा होगा, जी, जब से आपने एक्वायर किया होगा ना, जब से आप टेनेंट बने होंगे। मैं कह रहा हूँ हमने ना ये किया है 1 नवंबर को, तो ये आपके पास इस तरह 1 नवंबर आ जाएगी। कहते हैं डेट ऑफ एक्वायरिंग द ऑफिस स्पेस, कि आपने ऑफिस स्पेस कब एक्वायर करी थी। अच्छा देखिए, यहाँ यहाँ जिन जिनके साथ रेड कलर का स्टैरिक्स है ना, उनको फिल करना, फील्ड को फिल करना मैंडेटरी है। जिनके साथ फिल करना मैंडेटरी, जिनके साथ स्टैरिक नहीं है ना, उनको फिल करना मैंडेटरी भी नहीं है। जैसे ये वाला एरिया, इनके साथ स्टैरिक्स नहीं है, तो इनको फिल करना भी मैंडेटरी नहीं है। सेल टैक्स नंबर मैंडेटरी नहीं है, यूबीआई नंबर मैंडेटरी नहीं है। अब डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ये कौन सी डेट होगी, हाँ, जिसमें पार्टनरशिप डीड में ये नंबर लिखा होगा, ये वाली डेट। ये वाली डेट जो आपने यहाँ लिखी होगी ना, वही डेट आपने क्या कर लेनी है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। मैंने ये आज की डेट सपोज कर रहा हूँ कि ये आज की डेट है, जैसे अभी है ना, ये आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये आज की डेट आ जाएगी। फिर आपसे पूछेगा कि ड्यूरेशन ऑफ द फर्म क्या है, एट विल है या स्पेसिफाइड ड्यूरेशन वाली है। जब आप ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको वो ड्यूरेशन बताना पड़ेगा कि आपकी ये पार्टनरशिप कब रिजॉल्व होगी। और अगर आप एट विल लिखेंगे तो फिर आपको एट विल वाली है, फिर आपको ड्यूरेशन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे ना, यहाँ पे ये चीज कोइंसाइड किसके साथ करेगी, जो आप फॉर्म 1 में यहाँ पे बात लिखी हुई होगी ना, इसके साथ ही मिल करनी है, इनमें डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए। तो ये आपके पास बुनियादी मालूमात कहाँ से आ रही होंगी, फॉर्म 1 में और पार्टनरशिप डीड में। और पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए, फॉर्म 1 फिल करने के लिए आपके पास बुनियादी डॉक्यूमेंट क्या है, फिटनेस के सीएनआईसी। और पार्टनर से आप बाकी मालूमात क्या करेंगे, पूछेंगे कि आपका काम क्या है, आपने बिजनेस का नाम क्या रखना है, आपने बिजनेस एड्रेस कहाँ पे रखना है, ये आप उनसे उनसे पूछ रहे होंगे। जब आप ये एंटर करेंगे फिर आप इसको क्या कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें, देखिए पहले 2 वाला जिस पे थे ना, हम ये 2 पे खड़े थे ना, पहले ये ग्रीन हुआ था, अब हम कहाँ पे आ गए, पार्टनर्स की डिटेल एंटर कर रहे हैं। देखिए जिस चीज को हम गो थ्रू करते चले जाएंगे ना, उसका कलर चेंज होता रहेगा। अब आप यहाँ पे गौर से देखें, कहता है कि आप क्या करें, प्लीज प्रोवाइड द यूनिक मोबाइल नंबर एंड ईमेल ऑफ द पार्टनर फॉर न्यू एंटिएंट इशुएंस। कल आपसे पूछा था ना कि आपने कहा था कि इनके पास कहां से मालूमात आ जाती हैं कि वो आपको एफबीआर वाले रजिस्टर कर देते हैं। अब ये सिस्टम आपस में क्या है, इंटीग्रेटेड है। जैसे ही आपकी पार्टनरशिप बने फर्म यहाँ पे रजिस्टर होगी ना, इसका एंटीएन ऑटोमेटिकली इशू हो जाएगा। इसलिए वो आपसे क्या करता है, करेक्टली पर्टिकुलर मांगता है, ताकि आपका जो प्रिंसिपल पार्टनर होगा ना, उसके ऊपर ये क्या कर रहा होगा, इस फर्म का एंटीएन उसके ऊपर लॉगिन क्रेडेंशियल एफबीआर वाले उस पार्टनर्स को कम्युनिकेट हो रहे होंगे एफबीआर की तरफ से। तो आपने इसको बड़े ध्यान से लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे वही नंबर लिखना है जो वहां पे रजिस्टर्ड है जी? एनटीएन में, वही नंबर लिखना है। नहीं वही नहीं, आपने यहाँ पे पर्टिकुलर देना है उस पार्टनर के नाम पे जिसके आप पर्टिकुलर एंटर कर रहे हैं, उसकी डिटेल लिखनी है। जैसे कि देखिए, आप इस तरह डिटेल लिख रहे होंगे ना, जैसे कि ये, अब आपने क्या करना है कि मैंने एक लोकल पार्टनर ऐड करना है। जब आप लोकल पार्टनर के ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उसके पर्टिकुलर फर्दर फील्ड जो है ना अनेबल्ड होते हैं, कि पहले नहीं अनेबल्ड होंगे। अब आपसे ऐसे पूछेगा कि आपको उसका नाम क्या है, हम कहेंगे वो कौन है, मिस्टर है, हम लिखेंगे हसन अब्बास। अब ये 10 में बात है पार्टनर का एंटीन, मतलब पार्टनरशिप का एंटीन क्रिएट हो रहा है। नहीं अभी तो पार्टनर की डिटेल एंटर हो रही है भाई। ठीक है, कहाँ खड़े हैं, ऊपर लिखेंगे क्या लिखा हुआ है,
रजिस्टर्ड और ये कौन सी डिटेल है, कौन से स्टेप पे, कौन से स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे। पहले हमने किसकी डिटेल एंटर करी, बिजनेस एंटिटी की। अब किसकी डिटेल एंटर कर रहे हैं, पार्टनर्स की डिटेल एंटर कर रहे हैं। फिर उनका नाम लिखेंगे, उनके वाले साहब का नाम, फिर उनका जेंडर लिख देंगे, क्लिक कर देंगे मेल, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये आपको कहां से मालूमात मिल रही होंगी, सीएनआईसी से। उनका सीएनआईसी नंबर लिखेंगे, ये मैं अपने पास से लिख रहा हूँ, आपके पास जो एग्जैक्टली आ रहे होंगे आपने वो वाले एंटर कर देने हैं। फिर आपको वो कहेगा कि आपका डेट ऑफ इश्यूएंस क्या है, हम कहेंगे ये कब थे, हमने डेट ऑफ, और ये आपकी एक्सपायरी डेट क्या होगी, फिर आप यहाँ से एक 10 साल का बनता है ना, नवंबर 8। अगर वो लाइफ टाइम वाला होगा तो फिर आप यहाँ पे लाइफ टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म को ज्वाइन कब किया, ये कौन सी डेट होगी, हाँ ये डेट आपको, आप कहीं इसका जिक्र कहीं और जगह भी आया था, फॉर्म 1 में आया था, ये देखें, लिखा हुआ ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग द फॉर्म। कहते हैं हमने पार्टनरशिप फर्म जो है बनाई थी, तो इसको बनाई है, तो हम क्या करते हैं, आज की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हो किधर गया। अच्छा, कितना पार्टनरशिप में फर्म का शेयर है, 50 कर लेते हैं, क्योंकि पहले एक्चुअली थोड़ी सी चेंज करेंगे, क्योंकि पहले दो पार्टनर्स की डिटेल उसमें 50-50 लिखा हुआ है। खैर इसको अमेंड कर लेते हैं। आपका जो शेयर होगा ना वो आप यहाँ पे एग्जैक्टली लिख देंगे, उसके बाद आप उनका क्या करेंगे, ईमेल आईडी देंगे। पीछे आपने लिखा था शेयर का, वो तो 1% ही कटना है यार वो देखो, दो वो सुन लें यार, वो तो रेजिडेंट का शेयर है ना, आप उस घर में क्या, वो तो प्रॉपर्टी की डिटेल दे रहे थे, अब तो पार्टनर की डिटेल देंगे, वो पार्टनर जी, वो वन ही लिखना चाहिए ना। ये तो कल भी अर्ज कर रहा था कि वो बन ही रहना, उसको कोई इतना कोई मटेरियल इफेक्ट नहीं पड़ता उसको, आपने इसकी तरफ ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें उनकी तरफ देखें। फिर आपने उनका ईमेल आईडी लिख दिया, एनटीएन देखना है मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको उनको पता है तो उनका सीएनआईसी नंबर ही होगा, वो आप यहाँ पे एंटर लिख दें। फिर क्या होगा, आप उनका रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर देखें, वो कहेंगे कि आपके पार्टनर्स में से हम आपके क्या है, प्रिंसिपल पार्टनर्स है ना, तो हम कहेंगे हाँ ये हमारे कर्ता धर्ता है हमारी पार्टनरशिप के, ये प्रिंसिपल पार्टनर्स हैं। फिर वो कहेंगे आप अपने इनके पार्टनर्स की क्या करें, डिटेल दें, हम कहते हैं इनका नंबर कौन सा है, मोबाइल लिंक वाला, लैंडलाइन देना मैंडेटरी नहीं है। फिर आप किसकी डिटेल लिख रहे हैं, पार्टनर्स की, तो अब उनका रेजिडेंशियल का एड्रेस जो आपको पार्टनरशिप सीएनआईसी नंबर से पता चल जाएगा। गार्डन टाउन। अच्छा, जब आप इसके ऊपर लिखेंगे ना, फिर आप यहाँ पे कर्सर के ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पंजाब सेलेक्ट कर लेंगे। जब प्रोविंस में पंजाब सेलेक्ट कर लें यहाँ पे, और फिर डिस्ट्रिक्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, तो वो सर्च आउट होके आ जाएगा, तो फिर आप उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, तहसील के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे तहसील आ रही होगी, वो आपके पास रेलिवेंट होगी, आपने वो क्या कर लेनी है, सेलेक्ट कर लेनी है। हम फर्जी तौर पे कौन सी कर रहे हैं, मॉडल टाउन सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर आपसे वो पूछेगा सिटी, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, लाहौर टाइप करेंगे, तो वो सॉर्ट आउट कर देगा, तो आप इसको क्या कर देंगे, लाहौर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखिए उनका क्या आ गया, प्रेजेंट एड्रेस आ गया। अब ये पूछेगा ये एड्रेस की टाइप क्या है, ये क्या है, टाइप ऑफ प्लेस, यानी ये एड्रेस के पर्टिकुलर के बारे में पूछेगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है ना, हम यहाँ से रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछेगा ये सब टाइप कौन सी है, बेंगलो है, अपार्टमेंट है, क्या है, हम कहते हैं ये क्या है, हाउस है।
फिर पूछेगा आप कहाँ पे रह रहे हैं, हम कहते हैं यहाँ पे हम किराएदार के तौर पे रह रहे हैं। अब ये किराएदार के तौर पे रहेगा। अब यहाँ पे हमने 1% लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शेयर इन प्लेस। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेयर ऑफ पार्टनरशिप। अब यहाँ पे एंटर कर दें 1। और हमने ये कब ले लिया, ये प्रॉपर्टी कब ली थी, ये वाले घर में हम कब से रह रहे हैं, जो रेंट डीड होगा, जो रेंट डीड होगा जब से आप इसमें रह रहे होंगे। हम कह रहे हैं कि हम इस घर में रह रहे हैं। तो मतलब ये हम उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दें, डेट ऑफ बर्थ क्यों लिखनी भाई, जब से वो पैसा उस घर में रह रहे हैं। तो जिस दिन से वो घर बना ना उस पे लिख देना, ठीक है, जिस दिन से वो रह रहा है ना। अब आप देखिए, अब आप क्या कहेंगे, वो कहता है आपका परमानेंट एड्रेस बताएं, तो हम कहेंगे ये परमानेंट एड्रेस क्या है, सेम एज अबव। जब हम सेम एज अबव को करेंगे तो ये नीचे वाले फील्ड जो है ना ये ऑटोमेटिकली फिल अप हो जाएंगे। देखिएगा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेम एज अबव, तो नीचे वाले फील्ड्स क्या होंगे, वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं। अब ये देखिए आप लोगों को परमानेंट एड्रेस भी आ गया, और उसकी जो डिटेल्स थी वो उसने ऑटोमेटिकली पहले वाली हमें दोबारा एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने क्या कर दी, रिपीट कर दी। अब आपने क्या करना है, इन डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड एंड अटैच। अब आपने क्या करना है, उसकी सीएनआईसी की कौन सी, फ्रंट साइड, सीएनआईसी की बैक साइड, और ये क्या होनी चाहिए, नोटराइज होनी चाहिए। फ्रंट अलहदा, बैक अलहदा। आपने किस फॉर्मेट में एंटर करनी है, ये पिक्चर फॉर्मेट में, पीएनजी, जीपीजी, जेपीजी। ये आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जहां फाइल रखी होगी आपने वहां पे क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है अटैचमेंट्स में, सीएनआईसी की फ्रंट साइड, ओके। फिर आपने क्या कर देना है, बैक साइड, ओके। ओके। अब आपने क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना है। देखा, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ये पुराने वाले पर्टिकुलर्स को मैं करता हूँ थोड़ा अमेंड करता हूँ, क्योंकि वो दोनों में पहले 50-50 एंटर हुई है ना, इस वजह से वहां पे उसको एंटर करने की इजाजत नहीं देगा। पहले एक को 50 रख लेते हैं, एक को 30 रख लेते हैं, और एक को 20 रख लेते हैं, ताकि 100% हमारा पूरा हो जाएगा। पार्टनर 3 है, जी 3 है पर्सन। अच्छा, इसमें आपको ख्याल क्या करना पड़ेगा, अब आपको ना यहाँ पे देखें, जैसे आप चीज एंटर करेंगे ना तो आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, उसके पर्टिकुलर दोबारा एंटर करने पड़ेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी एंटर कर लूँ, जी जी 49 करके 1% कर लेंगे। जैसे आप उसको ऐड करेंगे ना, जितने भी पार्टनर्स होंगे ना सबकी आपके पास डिटेल आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, 100% पूरा होना चाहिए। डिटेल एंटर कर लेंगे ना, इसको मैं 50% ही कर लूँ, किधर गया, पर्सन की डिटेल आपके पास यहाँ पे आ रही होगी कि ये इनमें से कोई एक प्रिंसिपल जिसको हमने प्रिंसिपल सेलेक्ट किया होगा वो होगा, और ये दूसरे पार्टनर प्रिंसिपल नहीं, जाहिर है एक ही प्रिंसिपल होगा। ये सारे पर्टिकुलर्स आपके पास इस तरह आ रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या कर देना है इसको, अब देखें ये आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये फॉर्म 1 ऑटोमेटिकली प्रिंट भी हो रहा होगा, नजर आ गया, नजर आ गया। यहाँ ऐड कीजिए, वो डिटेल सारा कुछ लेगा जैसा। ऑब्वियसली हमने खुद ही एंटर किया, उसने ऑटोमेटिकली पिक किया ना सर। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको प्रिंट करेंगे, अब बराबर वाली टैब में क्या आ जाएगा, ये देखें प्रिंट होके आ जाएगा। अब आपने देखें बात वही है, वो आपके लिए फॉर्म 1 क्या था, आपकी रहनुमाई के लिए कि यहाँ पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आनी है, वो इंफॉर्मेशन उसने यहाँ पे लिख तो दी।
अब आप अगर आप इसको इस तरह करेंगे ना, यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा कि यार इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे इसके पास क्या साइन सिग्नेचर आने चाहिए थे। अब आपने इसको फिर क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे वो क्या करेंगे, सिग्नेचर कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, सिग्नेचर कर रहे होंगे, अपनी डेट लिख रहे होंगे, और फिर इसको दूसरा काम क्या कराना है, विटनेस कराना है। ये आपके पास बन भी जाएगा, लेकिन आपके पास रहनुमाई के लिए क्या होगा, आपने इस चीज को सामने मद्देनजर रखना है कि आपने ये चीज क्या करनी है, पर्टिकुलर तो आ जाएंगे, आपने इसको विटनेस जरूर कराना है। ओके, अच्छा, अब हमने ये चीज एंटर कर ली। अब हमारे पास तीसरी चीज क्या है, तीसरा स्टेप क्या है कि ब्रांच की डिटेल्स। वो कहते हैं कि आपका कोई ब्रांच ऑफिस है, हम इसे कहते हैं हमारा कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है। फिर आपसे कहेगा चौथे स्टेप के ऊपर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर कहाँ आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन विद द अदर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट। कहेगा आपने प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करानी है। हमने कहते हैं जैसे यूपीआई है, सोशल सिक्योरिटी वगैरह है, या लेबर डिपार्टमेंट वगैरह है, हमने कहते हैं अभी उनके साथ हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, क्योंकि उन पे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ना आपको एक सर्टेन क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है कि आपके पास इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो, जो आपका इतना टर्नओवर रेवेन्यू होता है। शुरू में तो हमारे पास वो क्राइटेरिया मीट भी नहीं होते। हाँ, ऐसे भी है। फिर आप क्या करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो अब आपके पास क्या आ गया, आपकी प्रोफाइल बन गई। अब आप इसमें क्या करेंगे, इस प्रोफाइल को रिव्यू करेंगे कि जो मेरे पर्टिकुलर्स आ रहे हैं इसमें कहीं अमेंडमेंट की जरूरत नहीं, जो मैंने पार्टनरशिप डीड में लिखा वो सारी चीजें सही लिखी हुई हैं। अब आप इसको यहाँ से सिर्फ इसे क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। अच्छा, रिव्यू करने के बाद आपके पास क्या है, सिक्स स्टेप क्या है, पेमेंट। जब आप पेमेंट पे आएंगे ना, तो ये देखें आपका PSID क्या हुआ होगा, जनरेट किया होगा। आप क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रिंटर आया होगा, आप इसको क्लिक करेंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये 32A का चालान नहीं जो होता, ये देखें। ये आप क्या कर सकते हैं, किसी नेशनल बैंक में भी या किसी स्टेट बैंक में भी जाके क्या करना है, ट्रेजरी में जमा करा सकते हैं। और अगर आप इसे जैस कैश या इजी पैसा के जरिए कराते हैं, फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे इनके साथ स्लिप ऐड करना पड़ेगी। अच्छा, कितनी फीस है, 2000। और यहाँ पे आप आपको कितनी फीस बता रहा था, ये तो स्टैम्प पेपर की थी ना। टोटल फीस कितनी जमा होगी, 3000। बैंक चलान कितने का होगा, 1025। देखें ये 1000 रुपया स्टैम्प पेपर का है। इस 1000 रुपया किसका है, स्टैम्प पेपर का है। बैंक चलान किसका होगा, पार्टनरशिप की फाइलिंग फीस का। किसका, पार्टनरशिप की फाइलिंग फीस का। ये देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ ना 1000 रुपया, अभी 100 रुपया लिखा हुआ पुराने में। अब कितना होगा ये, 2000 कितना, 2000। ये देखें, जब आपने अपना भी देखा भी था, ये फॉर्म 1 देखा था, यहाँ पे भी आपके पास फाइल की आ रही है, कितनी फीस जमा करानी है, 2000। अब पता चल गया कितनी फीस जमा करानी है। ओके, ये आपके पास है। जब आपका पे हो जाएगा ना, फिर आपको यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा होगा, पेड का आ रहा होगा। अब हम कहाँ पे चले गए, कंफर्मेशन के ऊपर। किसके पे चले गए, अब आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, पार्टनरशिप डीड को क्या करना है, अपलोड करना है। देखें पार्टनरशिप डीड पे क्या लिखा हुआ है, 3 MB से ज्यादा फाइल ना हो, किस फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में। फॉर्म 1 क्या होगा, 1 MB। ये PDF में भी हो सकता है, JPG में भी हो सकता है। बेहतर क्या है कि आप इनकी पिक्चर की कर लें, उसे PDF में कर लें, क्योंकि उसके पेजेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ज़ाहिर फ्रंट और बैक अलग अलग हो गए ना। फिर आपने तीसरी चीज यहाँ पे अपलोड क्या करनी है, चालान अपलोड करना है। कौन से वाला, पेड वाला। हम यहाँ पे क्या एंटर करेंगे, पहले पार्टनरशिप डीड, फिर फॉर्म 1, फिर चालान, और यहाँ पे जब आपने फॉर्म फिल को क्या किया होगा, क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी डेट होगी, हम सबमिट कर देंगे। हाँ ये देखें क्या लिखा होता है, सबमिशन डेट, ये वाली डेट जो होगी ना, जिस दिन आप सबमिट कर रहे होंगे, वो वाला लिख देते हैं। जो यूजली क्या होगी, हम आज के दिन सबमिट कर रहे हैं ना, तो हम आज वाला लिख देंगे। अच्छा, अब आपने ये सारी चीजें एंटर कर दी। अब आपने क्या कर देना है, इसको डिक्लेरेशन के बाद क्या कर देना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका सारा प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक ओके। चलान हम जमा करते हैं बैंक में, जो PSID के थ्रू गैस कैश वगैरह की पेमेंट है, यहाँ पे वो है उसकी स्लिप यहाँ लगाएंगे या कोई चलान लगाएंगे, जैसे स्लिप लगाए ना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो जो 32A वाला चालान है ना, यहाँ पे
ये वो जो आपको जनरेट किया होगा उसको फिर आपको दोनों डॉक्यूमेंट को उसकी स्लिप को उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। ये देखिए जी हमने पे कर दिया, उसकी ये पेमेंट का प्रूफ है। पेमेंट के प्रूफ के तौर पे अगर बैंक में जाएंगे तो वो स्टैंप की होगी, जाहिर बात उन्होंने। और इजी कैश के जरिए अगर आपने पे किया होगा तो उसमें पेमेंट वेरिफिकेशन वाला जो एरिया आता है उसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे, ये देखिए ये PSID के कर दिया हमने, पे कर दिया। और जब आप उसे पे कर भी देंगे ना सेकंडली, तो नतीजतन हमारे पास क्या आ रहा होगा, यहाँ पे अनपेड से पेड आ रहा होगा, क्योंकि इसी PSID के अगेंस्ट वो जनरेट हुआ होगा। अच्छा, अब आपने ना ये चीजें एंटर करने के बाद क्या करना है, ये चीजें एंटर कर दी ना, अब आपने क्या करना है, बार बार इस पोर्टल को क्या करना है, चेक करना है। क्या करना है, बार बार इस पोर्टल को चेक करना है। आपने क्या करना है, बार बार इसको चेक करना है। चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, आप आ जाएंगे किसके ऊपर, माई सर्टिफिकेट्स के ऊपर। किसके ऊपर, माई सर्टिफिकेट्स के ऊपर। ऑनलाइन आपको नजर आ रहा है। आपने क्या करना है, इसको बार बार फॉलो अप करना है और देखना है कि कहाँ पे, जब आपने आना है कहाँ के ऊपर, माई सर्टिफिकेट के ऊपर। जब आप माई सर्टिफिकेट्स के ऊपर आएंगे तो आपको कैसा व्यू नजर आएगा, इस तरह का। आपका सर्टिफिकेट क्या हो गया होगा, इशू हो गया होगा। क्या हो गया होगा, इसका मतलब अभी पार्टनरशिप क्या हो गई है, बन गई है। अगर कोई होगी तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन दे रहा होगा कि आप इस चीज को क्या कर दें, करेक्ट कर दें। आपने वो डेफिशिएंसी पूरी कर देनी है, तो उसके बाद क्या कर देनी है, दोबारा सबमिट कर देनी है। यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, आपकी पार्टनरशिप क्या हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई है। यहाँ तक ओके। जब आपके पास इस तरह का व्यू आ जाए, उसमें डेट भी लिखी होगी कि आपकी पार्टनरशिप क्या हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई है। नबीन, अब आपने क्या करना है, इसमें आने के बाद जब आप वहां पे आपको वो वाला एरिया क्लियर हो जाए, अब आप इस एरिया को और से देखें। क्या कह रहे हैं, जैसे आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा ना, आपने उस सर्टिफिकेट की क्या करनी है, कलर कॉपियां करके जानी है। 2-3 कलर कॉपियां अच्छे पेज के ऊपर, 2-3 कलर कॉपियां किसकी, फॉर्म सी की, जो आपको वहां से क्या हो रहा होगा, नजर आ रहा होगा। आपने उसको क्या करना है, PDF में सेव कर लेना है और उसकी क्या करनी है, कलर कॉपी करके जाना है। और अब आप गौर से देखें, पहले क्या लिखा हुआ है, अटेस्टेड, अटेस्टेड CNIC's कॉपीज ऑफ पार्टनर एंड विटनेसेस। फिर क्या लिखा हुआ है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप डीड, और साथ क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, ओरिजिनल अटेस्टेड फॉर्म 1 जो आपने वहां पे सबमिट किया होगा, डाउनलोड किया होगा, वो आपने क्या करना है, साथ लेके जाना है। फिर जो आपने ओरिजिनली चालान सबमिट कराया होगा वो भी आपने वहां पे क्या करना है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन देना है। अभी ये 5वें वाले को फिलहाल भूल जाए। ये ऊपर 4 बातें समझ आ रही हैं, ये 4 बातें आपने डॉक्यूमेंट लेके कहाँ चले जाना है, ओरिजिनल वाली बात रिपीट कर दें, ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा? वहां से आपके पास ही होगा ओरिजिनल, और किसके पास ही होगा, अच्छी पेज पे, अच्छे पेज पे आपने कहा ना कलर प्रिंट क्यों करना है? यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे बस। ठीक है, ये कंफर्मेशन से पहले ही आ चुका होगा। जी, ये वाली कंफर्मेशन जब आपके पास ये आएगी उसके बाद जाना है आपने ना, पहले तो आपको सर्टिफिकेट इशू होगा उसके बाद ही जाएंगे ना। आपने ये डॉक्यूमेंट लेके कहाँ अपीयर होना है, रजिस्ट्रार ऑफ के सामने कहाँ प्रेजेंट होना है, रजिस्ट्रार ऑफ, ये कहाँ पर क्या, लाहौर का चुबुर्जी में। कसूर का देखेंगे तो वो कसूर वाले एरिया में जाकर फैसलाबाद अगर आपने सेलेक्ट किया होगा, फर्म का ऑफिस हो, फैसलाबाद वाला ऑफिस बता देगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने सेलेक्ट किया होगा वो डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या कर देगा, रूट कर देगा। लाहौर में कहाँ वाक़ है, पूछ हाउस है, चुबुर्जी के पास पूछ हाउस में, मुल्तान रोड के ऊपर। अब आपने वहां पे कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, और कौन कौन से वाले, ओरिजिनल एंड अटेस्टेड, ओरिजिनल एंड अटेस्टेड। 4 कापियां, 2000 ज्यादा करा लें, उसके आसपास फोटोकॉपी वाले है नहीं है, 2-4 एक्स्ट्रा करा लें तो आसानी होगी, क्योंकि बाद में वहां पे जरूरत पड़ गई ना तो मुश्किल होती है, क्योंकि बाहर निकल के देखिए तो आपको दूर जाना पड़ता है, उसके आसपास फोटोकॉपी वाले है नहीं है। रजिस्ट्रार से मिलने से जी बताता हूँ उसमें, आपके पास इस तरह का क्या नजर आ रहा होगा, फॉर्म C नजर आएगा, जिससे पता चलेगा कि आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई है। क्या हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई है।
आपने ये सर्टिफिकेट की क्या करनी है, कलर कॉपी लेके जानी है। क्या करनी है, कलर कॉपी लेके जानी है। और ये आपके सामने प्रिंट किया होगा। वहां पे क्या जाएंगे, एक तो वहां पे क्या करेगा, रजिस्ट्रार आपको यहाँ पे डिस्पैच नंबर अलॉट करके देगा। क्या करेगा, डिस्पैच नंबर लगा के देगा और यहाँ पे डेट लिखेगा और यहाँ पे उनके सिग्नेचर आ रहे होंगे और अपनी स्टैंप लगाएगा। और जो आपका पार्टनरशिप डीड होगा ना, पार्टनरशिप डीड के बैक एंड के ऊपर वो क्या करेगा, इसका डायरी नंबर करेगा, अपने रजिस्टर में लिखेगा कि ये पार्टनरशिप डीड मैंने ओरिजिनली क्या कर लिया, देख लिया और इनको वापस कर दिया, और उसके ऊपर स्टैंप भी करेगा वो। ये डॉक्यूमेंट आपने क्या करने वहां पे लेके जाने हैं जी। उससे भी मोहर लगवानी है। ज्यादा टेस्ट नहीं कराना दोस्त, चीजों को समझे इतना ना, मतलब देखें वहां पे आपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने हैं ना कि ये डॉक्यूमेंट जो हमने पोर्टल पे अपलोड किए ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। वो उनका अपने रिकॉर्ड के मुताबिक अंदाज करेगा और फिर आपको क्या कहेगा, ये देखें मैंने आपकी पार्टनरशिप फर्म को क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया। आसानी से कर देते हैं, आप भी मेरी बात समझ गए होंगे हैं। अच्छा जी, आपके पास इस तरह का फॉर्म सी नजर आएगा। एक मिनट, एक मैं आपको पहले आपने दिखाया था उसका फॉर्मेट थोड़ा सा मुख्तलिफ था, इसका डिफरेंट था। क्या फर्क क्या दिखाता हूँ, एक मिनट। ऑनलाइन ही आपको नजर आ रहा है, ऑनलाइन आपको नजर आ रहा है अभी? जी नजर आ रहा है। ये देखें, ये आपके सामने फॉर्म सी लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर ईयर भी लिखा हुआ है ये बराबर में, और उसका नंबर भी लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें आपका पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखा हुआ है, ये देखें, मैसर्स रावी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, हाला, तहसील पत्तोकी, डिस्ट्रिक्ट कसूर। उसके बाद देखें, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होंगे कसूर के, वो क्या करेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे और वहां पे उनका क्या होगी, स्टैंप लगी हुई होगी, और उन्होंने क्या किया होगा, डिस्पैच नंबर लिखा होगा और यहाँ पे आगे क्या लिखी होगी, डेट लिखी होगी। ये सारा का सारा काम वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आप प्रेजेंट करेंगे उनको चेक करने के बाद करेंगे, ठीक है। तो ये किस चीज का प्रूफ होगा कि आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई है। यहां तक ओके। अच्छा, अब ये देखिए, अब आप ये तो क्या था, पंजाब में जो फॉर्म सी होता है ना, इस तरह का फाइल होता है। अब आप देखेंगे इधर गया, इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद में क्या होता है, फॉर्म सी होता है लेकिन उसका फॉर्मेट क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। उसका फॉर्मेट क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। और वहां पे प्रोसेस ऑनलाइन नहीं, वहां पे प्रोसेस क्या होता है, फिजिकली होता है। और वहां पे जो पार्टनरशिप के लिए जो स्टैंप पेपर भी इशू होते हैं ना, उनकी पहले नादरा से वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद वो आपको पार्टनरशिप के लिए स्टैंप पेपर इशू होते हैं। इस्लामाबाद में थोड़ा प्रोसेस क्या है, मुख्तलिफ है। और उनका पार्टनरशिप डीड जो होता है, पार्टनरशिप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होता है, फॉर्म सी होता है, वो इस तरह का नजर आ रहा होता है। देखिए उन्होंने आपका क्या लिखा होता है, आईसीटी लिखा होता है, बाकी किसी ने कसूर का केएसआर लिखा होगा, लाहौर का एलएचआर लिखा होगा, अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और किधर गया, ये देखें, और कराची का क्या होगा, वो उनका अपना इस तरह का मुख्तलिफ होता है, उनका इस तरह का नजर आ रहा होता है। और अभी पेशावर का किधर गया, ये तो पेशावर का भी था। तो ये पेशावर का जो है ना, आपको फॉर्म सी की जगह क्या होता है, उनका फॉर्म एच होता है, और उसमें उसके ज्यादा पर्टिकुलर्स आ रहे होते हैं। उसमें दूसरी इसमें इजाफी बात क्या होती है, यहाँ पे पार्टनर्स के नाम भी आ रहे होते हैं, यहाँ पे पार्टनर्स के नाम भी आ रहे होते हैं। और इस तरह पार्टनर्स क्या करता है, इसके ऊपर अपनी सील लगाता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, और की फीस लिखी होती है 2500 रुपया। यहाँ उनकी सील लगी होती है, यहाँ पे उनका एक नंबर लिखा होता है जो कि इनके डायरी नंबर होता है। तो इनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। हर प्रोविंस ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या किया, उसमें अमेंडमेंट की हुई होती है। फॉर्मेट्स भी क्या थोड़े डिफरेंट है। इनको फॉर्म एच कहते हैं। सिंध वाले जो हैं, किधर गए, सिंध वाले जो है ना, इसको फॉर्म का नाम ही नहीं देते हुए, उन्होंने इसका नाम ही नहीं रखा, बस सर्टिफिकेट ही कह देते हैं इसको। और इस्लामाबाद वालों का थोड़ा फॉर्मेट क्या है, डिफरेंट है उनका। ये वाटर मार्क लगा होता है बीच में बैक एंड पे ना, और इसमें लिखा होता है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पाकिस्तान।
क्योंकि वो किसी सूबे का पार्ट नहीं बनता तो उसको इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी कह देते हैं, तो वो इस तरह लिखा होता है। ये तीनों के चारों के फॉर्मेट समझ आ गए, प्रोसेस समझ आ गया, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है पता चल गई। तो अब इनका प्रोसेस क्या होता है, जैसे आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होती है ना, तो आपके जो प्रिंसिपल पार्टनर होता है, कौन? प्रिंसिपल पार्टनर, उसको क्या जाते हैं एफबीआर की तरफ से पार्टनरशिप के क्या जाते हैं, लॉगिन आईडी के क्रेडेंशियल्स आते हैं, क्या जाते हैं? अच्छा, और उसका पार्टनरशिप का क्या होता है, एनटीएन बन जाता है। क्या बन जाता है? ये देखें, पार्टनरशिप का फर्म का क्या बन जाता है, एनटीएन बन जाता है। आपको यहां से पता चल जाएगा, जब आप यहां जाएंगे ना तो आपका पार्टनरशिप फर्म का क्या बन चुका होगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होगा, सारी डिटेल आ रही है, क्योंकि आपका एनटीएन क्या हो गया, इशू हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब क्या करना है आपने, एडवांस में नहीं काम करते, ऐसे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, जो आपका एंटीन इशू हो जाएगा ना, तो आपने वापस कहां जाना है, आरएस के ऊपर। कहां जाना है, आरएस के ऊपर। आरएस में नीचे से स्क्रॉल डाउन करते आएंगे तो कहां जाना है, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में। यहां आके आपने क्या करना है, उसका एंटीएन लिखना है, और इस तरह एंटीएन लिखने के बाद क्या करना है, 542211 आपने कैप्चा एंटर करना है, तो आपके पास क्या आ रहेंगे, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी आ रही होगी। जब हम इंडिविजुअल के देखते थे तो वहां पे क्या लिखा होता था, इंडिविजुअल। अब ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, किस नाम से है, हाजी सन्स के नाम से, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। इसका एनटीएन नंबर क्या है, दिस वन। ऊपर क्या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है इसका, एनटीएन नंबर है। ये इसका ईमेल आईडी है, जो यूजुअली क्या होता है, प्रिंसिपल पार्टनर्स का होता है, उसका सेल नंबर होता है। ये उसका पार्टनरशिप का एड्रेस जो आपने वहां पे एंटर किया होता है, कब वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हुई और उसका कौन सा टैक्स ऑफिस का जुरिस्डिक्शन आ रही होगी, और नीचे उसका क्या हो रहा होगा, इस तरह डिटेल आ रही होगी। जी, एक्टिविटी हमने खुद बताई होंगी ना, जब हम सिलेक्ट कर रहे थे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, उस वक्त बता रहे थे ना अपनी एक्टिविटीज, तो वो उसने ऑटोमेटिकली मैच कर ली होती। अब आपने ये डॉक्यूमेंट लेके कहां चले जाना है, बैंक में चले जाना है, और बैंक को क्या करना है कि मेरा बैंक अकाउंट ओपन कर दें, किसके नाम पे, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे। जब वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे मांगते हैं तो वो आपसे यूजली मांगते हैं, कहते हैं कि आप अपने पार्टनर्स के क्या करें, एनटीएन नंबर भी दें। वो उनके सीएनआईसी नंबर होंगे, फिर आप अगर उनके एंटीन नहीं बने होंगे तो फिर आपको एंटीन बनाना पड़ेंगे। अदरवाइज वो क्या दिया होंगे, उन्होंने खुद ही बना दिया होगा, एफबीआर के पास उनकी मालूमात गई होगी, जाहिर उनकी सीएनआईसी डिटेल हमने लिखी है ना इंटरन के पास, तो उनको डिटेल क्या हो रही होगी, पहुंच रही होगी। इसमें खास बात क्या है कि आपने इन चीजों का क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर सही करना है। तो आपको बुनियादी डॉक्यूमेंट कहां से मिलेंगे, आपने किस वेबसाइट पे आना है, business.punjab.gov.pk के ऊपर। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। आप उस प्रोसेस में जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर भी हो रहे हैं, यहाँ पे आपको स्पेसिमन के तौर पे चीजें अवेलेबल भी हो रही होंगी। कितने के स्टैम्प पेपर में प्रिंट करना है, 1000 रुपए के। सेक्शन कौन सा, 46B। ये बहुत याद रखना है, ये स्टैम्प पेपर वाली वेबसाइट। पार्टनरशिप डेट पे जो है इस स्टैम्प पे हमने प्रिंट करना है, उस पे तो सारी डिटेल आ रही होगी ना पार्टनर्स की, तो वो पेपर ज्यादा नहीं हो जाएगा, फिर 2 पेपर नहीं लगेंगे, 2 ही स्टैम्प नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप उस पर जाएंगे ना, तो जब आप स्टैम्प पेपर लेने जाएंगे ना, तो आपको एक पेज देंगे, उसके ऊपर लिखा होगा कि आपने, उसका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट को फीस कलेक्ट करना पर्पज होता है। उनके कहते हैं फीस कलेक्ट हो गया। अगर आपके पांच पार्टनरशिप डीड बनना है तो पहला पेज क्या करेंगे, आप उस पेज पे प्रिंट करेंगे, और बाकी सारा अपने लीगल साइड के जो भी पेपर आप अटैच करना चले हैं वो आपके पार्टनरशिप डीड का हिस्सा रहेंगे। अच्छा, यानी कि उसका स्टैम्प पेपर का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को फीस मिलनी चाहिए स्टैम्प पेपर के लिए। उसका ये नहीं होता इतने नंबर ऑफ पेजेस भी हैं। पहले क्या होता था, वो पहला पेज क्या देते थे, कलर देते थे, बाकी 2 एक्स्ट्रा पेज देते थे। अब उन्होंने एक्स्ट्रा पेज देना बंद कर दिए हैं, अब वो सिर्फ पहला पेज ही देते हैं। तो अब जितनी आपके उसको पहला पेज उसके ऊपर पार्टनरशिप डीड का पहला पेज उसके ऊपर प्रिंट हो जाए, बाकी आपके प्लान पेज जिसके ऊपर प्रिंट हो जाए तो कोई बात नहीं। बाकी पेज जो है वो भी लीगल साइज के होने जरूरी है, या आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देख लेना कि उस लीगल साइज का, तो बाकी अच्छा प्रेजेंट करने के लिए बाकी भी लीगल साइज के ले लें, ताकि आपकी सारी चीजों के साथ अलाइनमेंट रहे। लेकिन उससे लीगलिटी में फर्क नहीं पड़ता अगर साइज स्टैम्प पेपर का पर्पज ये है कि उसने आपसे फीस लेनी है, बस गवर्नमेंट को फीस मिलनी चाहिए बस। बेशक आप पहला पेज वो लगा लें, बाकी सारे A4 वाले लगा लें, A3 वाले लगा लें, जो भी आप रखने रिक्वायरमेंट रखना चाहें रख लेंगे। मोस्टली करते क्या है, लीगल साइज ही रखते हैं, ताकि वो एक तो क्या होती है, पेज की सारी प्रेजेंटेशन ठीक है वो खराब ना हो, और उसके साथ उसकी प्रिंटिंग भी करनी होती है ना, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। कोई A4 पहला पेज आप उसके हिसाब से देख रहे होंगे, दूसरे को प्रिंट करने के लिए फिर प्रिंटर की सेटिंग चेंज कर रहे होंगे। तो तरीकाकार क्या होता है कि पहले को एक ही तरह के सबके साथ रख लेते हैं।
ये चीजें आप लेके किसके पास चले जाएंगे? बैंक के पास, और इसे कहेंगे मेरा बैंक अकाउंट ओपन कर दें, और फिर आप क्या कर रहे होंगे? हाँ, बिजनेस। अगर आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, फिर आप अपने लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट से बात कर रहे होंगे, अदरवाइज आप अपना क्या कर रहे होंगे? बिजनेस कर रहे होंगे। अगर आप फूड है तो फिर आपको फूड अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड होना होगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से आपको अपनी रिक्वायर्ड कैटेगरी का लाइसेंस लेना होगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो जिनका ट्रांसपोर्ट का वो रूट का लाइसेंस वगैरह होते हैं वो लेने होंगे। तो जिस सेक्टर में भी बिजनेस कर रहे होंगे आपको वो अपनी फर्दर रिक्वायरमेंट पूरा करनी होगी। इस तरह आपकी पार्टनरशिप क्या हो जाती है? रजिस्टर्ड हो जाती है। ऑनलाइन यहाँ तक ओके? लाइसेंस तो इन सब के प्रोसेस के बाद ही बनता इनकम है। एंटिटी स्टैब्लिश हो जाएगी फिर उसके बाद होता है ऑनलाइन। यस सर। जी ऑल जी ओके। बताइए। जी सर, ओके। तो ये प्रोसेस गो थ्रू हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ से मिलेंगे पता चल जाएगा। जी बिल्कुल। जी सर, पता लग जाएगा। एक कहाँ से क्वेश्चन था ढूंढेंगे? सर। जी बताइए। सर ये फॉर्म 1 जो आपने बताया वहाँ पे जो आपने गजेटेड ऑफिसर का या विटनेस स्टैम्प का बताया, तो सर ये कोई एडवोकेट इसको मतलब करेगा वहाँ कोई, या क्या इसका तरीकाकार होगा? ये लिखा तो हुआ है, ये देखिए फॉर्म इतना 1 लिखा का। तो हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मजिस्ट्रेट यूजली करते नहीं है, अटॉर्नी एडवोकेट ही होता है, आगे फिर एडवोकेट लिखा हुआ है, आगे नोटी पब्लिक लिखा हुआ है बस। यानी ये तो स्टैम्प सिर्फ वगैरह अपनी वो अपनी लगाएंगे? ऑब्वियसली सर, थैंक यू सर। ये लिखा हुआ है ना, ये विटनेस जिसने विटनेस करना है ना, विटनेस की स्टैम्प, ये स्टैम्प एंड सिग्नेचर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। जो भी आपने सारा ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है उससे फॉर्म यही वाला जो फॉर्म 1 ही निकला था, जी तो अब आपने एक ये फॉर्म हमें दिखाया है जो भी दिखा रहे थे आप, और एक ये ये वाला फॉर्म, निकला था ना। अब ये दोनों ही लगने हैं उसके साथ के, वो अलग फिल होना है और ये अलग फिल होके लगना है? ये थोड़ी मेरी कंफ्यूजन दूर करें। यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या अपलोड लिखा हुआ है? फॉर्म 1 फॉर्म और वन विटनेस। जिसके ऊपर आपने सारी रिक्वायरमेंट पूरी करी होगी। ठीक देखिए है। आपके पास चॉइस है, आप फॉर्म 1 को अपने पास प्रिंट करके रख लें, या इस प्रिंट के बाद अपने इसके ऊपर साइन सिग्नेचर कर लें। जो भी आपने मॉड अडॉप्ट करना है आप खुद अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक होगा। देखिए बेहतरीन। आप अब इसको भी करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे ना। हाँ जी। प्रिंट करने के बाद पार्टनर से सिग्नेचर करवाएंगे। बिल्कुल वैसे ही है सारा सिग्नेचर ऑलमोस्ट। करवाएंगे फिर वहां से देखिए पर्टिकुलर सारे वही हैं। यस एग्जैक्टली। पर्टिकुलर पर्टिकुलर वही है, फिर इसे स्कैन करके अपलोड करेंगे ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये ठीक आपके है, पास इनके क्या दोनों। होगा, रहनुमाई के लिए अवेलेबल होगा कि आपने कि पर्टिकुलर यहाँ यहाँ पे आपने किस चीज से करना है। एग्जैक्टली। वो वहां पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। पहले ये फिल नहीं है और नहीं आता था, फिर हमें यहाँ पे अपना क्या करना पड़ता था, बनाना पड़ता था। अब आपके पास ये सहूलत उन्होंने क्या कर दी है, आसानी कर दी है। बेहतरीन हो गया। ये बिल्कुल वाला, ठीक। इसको आपने बेहतरीन। कैसे फिल में पर्टिकुलर को कैसे देखना है, ये आपकी रहनुमाई के लिए उन्होंने यहाँ पे ये फॉर्म 1 बनाया हुआ है, और यहाँ पे पार्टनरशिप डीड भी पड़ा हुआ है स्पेसिमेन। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। ओके, बेहतरीन। डन। लाइन ओके। जी बिल्कुल। और यस ये सर। जो अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमने कहाँ से करवाने हैं? वो सी क्या लिखा हुआ है? मैं कह रहा हूँ जो हमने ये सिग्नेचर करवानी है ये कहाँ से करवानी है? ये यही तो आपको बता रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपसे कह रहा हूँ, विटनेस शैल बी गेजेटेड ऑफिसर, यहीं से टेस्ट करानी है, नोटरी पब्लिक से टेस्ट कराने हैं। चलें ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, नोटरी पब्लिक से टेस्ट कराने हैं। जी जी। सर ये नोटरी पब्लिक और कमिश्नर में और कमिश्नर एफिडेविट को करता है, ये डॉक्यूमेंट को टेस्ट करता है। होते दोनों के अलग अलग लाइसेंस है, अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग, एक ही बंदे ने दोनों लाइसेंस लिए होते हैं यूजली। जो आप उसे एफिडेविट ऑथ कमिश्नर कहेंगे तो ऑथ कमिश्नर वाली स्टैंप लगाएगा, अगर आप नोटरी पब्लिक वाली कहेंगे तो वो नोटरी पब्लिक वाली कराएगा। आप हाईकोर्ट में जाए ना, वहां पे क्या नाम है उसका, डेट के साथ पूरा ब्लॉक। मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट मुझे मिल जाए। इधर यहाँ वो
चलिए मैं आपको वो एक स्टूडेंट था, वो कहता सर मैंने नोटरी पब्लिक नहीं कभी जिंदगी में देखा, तो फिर मैं एक बार तो हाई कोर्ट गया, तो फिर मैं वहां की ना पिक्चर्स ले आया था, तो वो मुझे लग रहा है यहाँ से मिल जाए। पूछ भी लेते हैं हाई कोर्ट फैशन कोर्ट के पास जाते हैं। नहीं कुछ हमारे दोस्त बहुत ही ज्यादा होते हैं। वो वो एक बंदा, वो स्टूडेंट को, उससे मैंने कहा तुमने भी लाहौर नहीं देखा? कहता सर नहीं, मैं क्या मारोड नहीं गया? कहता सर मारोड किधर है? मैं क्या बहुत ही सादा हो तुम तो। लग रहा है यही हो। हम्म। ये चीजें पढ़े थे, मैंने उसको दिखाए थे कि ये जो होते हैं, ये नोटरी पब्लिक उनके सामने ना बैठे होते हैं, इस तरह उनके लिखा होता है, बोर्ड लगे होते हैं। आइडिया है दरअसल क्या है। सिविल कोर्ट में भी बहुत बैठे हैं। हाँ सिविल कोर्ट में भी कचहरी में बैठे होते हैं। अब ये हम कमर्शियल प्लाजो में सब में भी एक किसी ने खोखा खोला होता है, वहां पे भी स्टैंपें पड़ी होती हैं। इधर ही है। भाई ये वही जो खोखे वाले होते हैं, ये वही होते हैं। अब तो खोखे खत्म हो गए हैं, अब तो सब ऑनलाइन होता है। नहीं मीन्स ये आपको उनके सामने ऑनलाइन नहीं होता, ये आपको उनके साथ प्रेजेंट होना ही पड़ता है वहां पे जाके, ये जो है ना डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने, उसके बाद उसके ऊपर स्टैंप ही लगती है। जी पैसे भी देते हैं वो पैसे, हाँ उसके लिए आपको कचहरी जाना होता है ना। जी। उधर गया ये, इधर मैंने पिक्चर्स रखी हुई थी, यहाँ पे मिल नहीं रही। इधर लगी हुई है कंस्ट्रक्शन हो गई। हाँ वो नया ब्लॉक बन रहा है ना। हम्म, हाँ एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बताइए। जैसे आपने कहा कि जो विटनेस होते हैं उनकी भी आईडी कार्ड की कॉपीज अटेस्ट करवानी होती हैं, तो जैसे विटनेस में जो गजेटेड ऑफिसर हैं, जैसे ये रजिस्ट्रार हैं, तो ये अपनी यानी कि एनआईसी की कॉपी देंगे? मीन्स ये डॉक्यूमेंट को जो टेस्ट करना है ना विटनेस ने, वो अलग चीज है, जिसने पार्टनरशिप डीड को टेस्ट करना है वो अलग चीज है। ओके ओके। यानी कि पार्टनरशिप डेट में जो हम दो अपने विटनेस सीएनआरसी वाली हैं कॉपी जो है ना वो वो तो टेस्ट करनी अपनी है, जो वो आपके तो पार्टनरशिप वो डीड में जो विटनेसेस आ रहे होंगे। हाँ जी ठीक है ठीक है। ये भी नजर ही नहीं आ रहा इधर। चलो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। सर कोई बात नहीं, आप ओके कोई ग्रुप और में क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर कराची में जो है ना वो उनका प्रोसेस यही है, क्योंकि उनका जो ये इस तरह का ही है, देखो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, ये भी उन्होंने डेवलप किया हो, उनका भी सेम ही है। केपीके में बलोचिस्तान का नहीं मुझे पता, खैर क्योंकि हमारे पास एक स्टूडेंट था, वो मेहरान लड़का था, वो बेचारा केपीके से उधर क्वेटा से क्लासेस लेने आया हुआ था। वो कहता नहीं सर वहां पे भी अभी तक मैनुअल ही है, वो सिर्फ ना अभी तक ऑनलाइन नहीं है, मैनुअली सबमिट करना पड़ता है क्वेटा में। केपीके में भी हो इस तरह फिजिकली होता है। इस प्रोग्राम के बाद तो अगले दिन का तो नहीं कहता, कर देता सेंटर में ना। कर देता है, यूजुअली डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं, उन्हें कहते हैं ये देखें ये चीजें सारी चलो, तो कर देता है, क्योंकि आपको पहले सारे प्रोसेस में से गो थ्रू हो चुका था। अगर कुछ ऑब्जेक्शन से कोई आपके डिस्क्रिपेंसीज आती है तो वो आपको पहले वहां पे माई, तब तक जब तक आपकी डिस्क्रिपेंसी आएगी ना तब तक आपको माई सर्टिफिकेट में आपको सर्टिफिकेट अपेयर नहीं होगा।
चलो काम रख लेते हैं दो जी? 3 दिन का टाइम देते हैं इसी प्रोडक्ट के साथ हमें एंटी नंबर मिलता है ना क्रेडेंशियल उसके इस पे ईमेल में जी ईमेल पे आएंगे, एंटी नंबर आपको पता चल जाएगा कि आपका एंटीन इशू हो चुका ना, ये देखो ये किधर गया। ओहो। आगे ये RS को क्लिक करे तो यहाँ पे आपके क्लियर हो रहे होंगे ना, एंटीन नंबर इशू चल जाएगा। तो वहां पे आप टेक्स्ट पेपर फाइलिंग क्वेरी में जाके इस तरह उसको सर्च कर लेंगे तो फिर आपको पूरा हो जाएगा। जी जी, वो आपका जो प्रिंसिपल पार्टनर होगा ना, उनको इशू हुई होगी। आईडी क्या होता है नॉर्मली जी, उनका एंटीएन नंबर होता है। एंटी नंबर ही आईडी जी वही आईडी होता है, यूजर यूजर नेम जो होता है वो उनका एंटीएन नंबर ही होता है। पासवर्ड पासवर्ड वो आपको इशू करते हैं, पहले वो सिस्टम जनरेटेड होता है, उसी प्रोसेस में जाएंगे। में जाएगा उसके इसमें आपको जाएंगे नहीं, फिर आपको अपने प्रिंसिपल आईडी में आके एंटर करना पड़ेगा, फिर आपके जितने पार्टनर्स हो गए सब में वो पार्टनरशिप के ना लिंक आ रहा होगा कि एमआईएस पोर्टल में कि ये आपके साथ पार्टनर्स हैं, तो सब वो अपने जाके वहां पे एंटर करेंगे। लेकिन यहाँ से इशू हो जाता है मोस्टली, इनको पार्टनर्स को रिसीव हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफिसर जो प्रिंसिपल पार्टनर होता है ना, उसकी ईमेल आईडी पे और मोबाइल पे चीजें रिसीव हो जाती हैं। पार्टनर उनके इंडिविजुअल का जो एंटी का लिंक है वो खुद ही बन जाता है या बनाता खुद ही बन जाते हैं, यहाँ से अब आप चीजें जाती हैं ना। सर प्रिंसिपल पार्टनर जो उसका शेयर कम भी हो सकता है या वो जो ये आपकी अपनी मर्जी है, जितना मर्जी रख लें, कम रख लें, ज्यादा रख लें, ये आपकी अपनी है। पार्टनरशिप का जन्म कहाँ से होता है? है हाँ जी बिल्कुल, आप चारों भाई नालायक हैं, उनमें से पांचवा भाई नालायक कम पढ़ा लिखा, आपसे कहते हैं भैया आप हमारा क्या बन जाए, प्रिंसिपल पार्टनर बन जाए, बड़ा बन जाए हमारा। तो ये आपके आपस की एग्रीमेंट है, जिस तरह भी आप इसके क्या करें कर लें। ओके, ऑनलाइन इजाजत है, ये कोई क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैंने प्रैक्टिस करनी हो तो उसके लिए फिर मुझे यानी कि CNIC नंबर और ये सब कुछ किस प्रैक्टिस नहीं तरह, करनी, यानी कि प्रैक्टिस के लिए आपको फेक? डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। आप अपना क्या लॉगिन आईडी बना लें, यहाँ पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता, आप बस सबमिट ना करें, इस प्रोसेस में से गुजर जाएं। लेकिन मैंने किसी भी प्रोसेस को सबमिट नहीं किया हुआ, मैंने किसी भी ओके प्रोसेस को ओके, सबमिट नहीं किया हुआ, लेकिन सारे का कह रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए भी ओपन है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू। कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता इसका। आपने कौन सा सबमिट करनी है, आपने प्रोसेस को देखना है ना, कि आपने चीजें कैसे फिल करनी है, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। ओके, थैंक यू सर। जी, आप पंजाब वाले पे भी बना सकते हैं, सिंध वाले पे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर आप अगर यहाँ से बैठ के सिंध वाले कराएंगे ना कि कराची वाला, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कराची जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ना, ये हमारे चुबुर्जी चौक पे, ये चुबुर्जी के पास बैठते हैं ना, वहाँ पे सदर के पास है कोऑपरेटिव मार्केट, वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म बैठते हैं। और इस्लामाबाद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पार्टनर्स को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो स्टैम्प पेपर इशू होता है ना, वो पहले बायोमेट्रिक होती है उसकी, स्टैम्प पेपर इशू होने से पहले ही। फिर आपको उसके जो स्टैम्प पेपर होता है उसकी बैक साइड पे उसकी सारी वेरिफिकेशन लिखी होती है कि ये जो पार्टनर्स हैं इन्होंने थंब इम्प्रेशन लगाए हैं, फिर जाके वो वेरीफाई करके देते हैं। इस्लामाबाद में थोड़ी सख्ती ज्यादा है इस मामले में। प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है, लेकिन स्टैम्प पेपर का जो प्रोसेस इशू करना है ना, इसके लिए पार्टनरशिप डीड के लिए, वो थोड़ा सख्त है। ओके, इजाजत है ऑनलाइन। सर थैंक ये यू। एक लास्ट कंफ्यूजन थी। जी वो यही कि आपने चाहे कि ये पहले बताया भी है लेकिन मैं शायद सही तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। वो ये कि जो आपने ये कहा है कि विटनेस मस्ट बी गजेटेड ऑफिसर। सर ये मतलब जो विटनेस है ये जस्ट उनकी ये गजेटेड ऑफिसर या उनकी ये स्टैंप वगैरह लगेगी, विटनेस कोई और होगा या वही मतलब होंगे? दो दो चीजें हैं, एक है पार्टनरशिप डीड के विटनेस और एक है फॉर्म 1 के विटनेस। यहां तक ओके? जी जी जी, ओके हो ये गया। बात ये क्लियर है? फॉर्म 1 की मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस सर। बताइए, पार्टनरशिप जी जी डीड के सर। विटनेस से लेता बात। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज आ रही है आपको? यस सर, अब ये आवाज।
अच्छा, अब ये देखिए, ये पार्टनरशिप डीड के विटनेस अलग बात है, पार्टनरशिप डीड के विटनेस अलग बात है। फॉर्म अलग 1 के बात विटनेस जो है जी ना, वो देखें, उन्होंने हर पार्टनर के पर्टिकुलर को टेस्ट करना है। ये विटनेस इन तीनों में से, सब में से कोई भी हो सकता है, गजेटेड ऑफिसर भी हो सकता है। आप गजेटेड ऑफिसर के पास जाएं तो वो उसको गजेटेड ऑफिसर, सुन लेना एक बार सुन लेना प्लीज। जब आप गजेटेड ऑफिसर के पास जाएंगे तो गजेटेड ऑफिसर यूजुअली इनको टेस्ट नहीं करता, मजिस्ट्रेट भी नहीं करता, वकील साहब कर देते हैं जो कि एडवोकेट या अटॉर्नी होते हैं, यूजुअली नोटरी पब्लिक करता है। तो आप इनमें से किसी के साथ भी फॉर्म 1 वाले विटनेस यहाँ से किसी को भी करा सकते हैं। क्लियर? ठीक है जी जी यस सर। इनकी CNC कॉपी तो नहीं ना चाहिए? फिल कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ विटनेस स्टैम्प एंड सिग्नेचर। ओके जी, आप क्या कह रहे थे? यस सर ओके। आपको ये लग रहा था कि मतलब ये सबका ठीक सबका अगर आपको ये पेज कम पड़ जाता है ना तो फिर वो कहते हैं इसको दोबारा करा ले। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास आसानी क्या है, जब हम फॉर्म 1 में तो वो सबके पर्टिकुलर्स आ जाते हैं तमाम पार्टनर्स के। तो यहाँ पे लिखा भी है कि अगर आपको एडिशनल चाहिए तो आप इसकी एडिशनल शीट कर दें। ओके, इजाजत है? यस सर। Yes. ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।